ओके गाइज, क्या कहती है जनता, स्टार्ट किया जाए? सबके सब रेडी हो? तो आज करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पूरा खात्मा और देखेंगे क्या वाकई इतना ज्यादा कठिन है क्या टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है? नहीं है ना? तो चलो एक बार सभी सबसे जल्दी से रेडी कमेंट कर दीजिए और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पूरी पोल खोल के रख देंगे। इस बात की याद रखना, मतलब कुछ बचेगा नहीं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, सिर्फ यही रह जाएगा कि सर जी इतना आसान आखिर क्यों है ये टॉपिक, यही बोलोगे भाई सबके सब। पक्का? आओ जरा समझते हैं क्या है। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। इसमें बस आपके पास सिर्फ एक चीज है, क्या? वो ये फॉर्मूला है। आप सभी ने पढ़ा होगा फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बोलो हाँ या ना? ये फॉर्मूला तो सभी बच्चों ने पढ़ा ना। मैंने कहा ना, अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा मेरे दोस्त, तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई घर चले सबके सब, और ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ठीक है? पक्का? आओ जो जरा समझते हैं कैसे इस चैप्टर का यूज है और क्या इस फॉर्मूले का यूज है, जरा वो भी देखते हैं। स्पीड बराबर होता है जितना चाल, आपने जितना चाल चला है वो, और चाल बराबर आपके पास होगा दूरी, और दूरी बटा ये आपके पास क्या आ जाएगा? समय आएगा। यही क्या होता है आपका स्पीड जो होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये यही होता है आपका। खत्म हो गया चैप्टर। अब समझते हैं क्या है इसमें आगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझना, वो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखो भाई, पहले जो चीज आपको समझ में आया वो ये चीज समझना है। अगर आपसे यही स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम पे उसने ये पूछ लिया कि एवरेज स्पीड बताओ उस व्यक्ति की कितना है, क्या पूछा गया? उसने आपसे पूछा कि एवरेज स्पीड बताओ उसकी कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर एवरेज स्पीड पूछा जाएगा, बस आपके यहां फॉर्मूला हो जाएगा क्या? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। मतलब उसको एक दूसरे से जगह जाने में टोटल जितना डिस्टेंस लग रहा है वो टोटल डिस्टेंस, और जितना समय लग रहा है वो समय। बस अगर हमसे यहाँ पे एवरेज स्पीड या फिर कुछ और यहाँ पे औसत चाल वगैरह पूछ ले जाएगा, तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था और ये चैप्टर आपका आसानी से अब खत्म हो जाएगा। कुछ बचा नहीं रह गया है, कुछ है नहीं इसमें, हम इजीली तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। ओके गाइज, अब आते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे और भी अदर कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम सीधे अब यहाँ पे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जो रेलवे 2017 का क्वेश्चन है। एलपी का डाटा वहाँ पे चेंज था, हमने डाटा यहाँ पे चेंज कर रखा है और आपके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है। जरा ध्यान से देखते हैं कि क्या कहता है इस क्वेश्चन को। क्या बताओ भाई सबके सब, चलो आ जाओ। कहता है कोई आदमी है ना, उसने अपनी यात्रा को दूरी के 3 बराबर भागों में बांटा है। ओके, और ये 5, 10, 15 किलोमीटर की स्पीड से यात्रा कर रहा है। ये बताओ उसकी औसत चाल कितना होगा। अब कई सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, वो ऐसे निकालेंगे 5, 10 और 15 और बटे कुल मिला के 3, 15, 5, 20, 10, 30 बटे 3, यानी कि वो कहेंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यही आ रहा है। देखो बहुत सारे बच्चे हमारे कहने लगे 10 आएगा, तो अगर 10 इसका आंसर आएगा तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमने औसत चाल पूछा है ना, और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया मेरे भाई कि औसत जो चाल होता है, जो एवरेज स्पीड होता है ना, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाई क्या होता है? टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, इस बात को याद रखिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक, वो गलत है 10, ये सही है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। हमसे औसत चाल पूछा है ना। अब देखो, क्या हमें इस पूरे क्वेश्चन में कोई एक प्रॉपर डिस्टेंस दे रखा है कि यार पूरी दूरी 500 किलोमीटर है या पूरी दूरी 1000 किलोमीटर है? कोई ऐसा दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है ना। उसने सिर्फ हमें स्पीड दे रखी है 5, 10 और 15, और उसने कहा 3 इक्वल पार्ट में हमने पूरी दूरी को डिवाइड कर लिया। तो अब अगर हम ये मान लें, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। 5, 10 और 15, हम ये मान लें कि एक 60 किलोमीटर वो गया 5 की स्पीड से। ध्यान से मेरी बात को समझना, बड़ा आसान से कर लोगे। हमने यहां पे 60 क्यों लिया? क्योंकि वो 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। अगला 60 किलोमीटर वो किससे गया है भाई? आपका वो 10 की स्पीड से गया है। और अगला 60 किलोमीटर वो किससे गया भाई? तो ये गया है वो 15 की स्पीड से। क्या कुछ परेशानी हुआ किसी बच्चे को? क्या नहीं हुआ ना, हमने सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? 60, 60 और 60, यानी 180 आ गया कि नहीं आ गया? और टोटल टाइम कितना आएगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है आपका 60/5, यानी कि 12 पंचे 60। अगला 60/6, 10, यानी कि 6 हो गया। अगला 60/15, यानी कि 4 हो गया। खत्म हो गया। तो 12
12 6 4 10, 12 10 22, 180/22। और आपको अगर इसको काटोगे 2 से तो 11 और ऊपर आ जाएगा 90, यानी 90/11 किलोमीटर पर आवर ये इसकी क्या है, एवरेज स्पीड है। और आई थिंक आप सभी को यह आंसर आसानी से समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बता रहा है। तो भैया मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए लुल्लू पुंजू वाला नहीं लिया है ना। बहुत सारे बच्चे जो है कि ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे, भाई कोई हमने लुल्लू पुंजू क्वेश्चन नहीं लिया, बहुत तगड़े से आपको बता दिया, बहुत बढ़िया। चलो सिंपल सा क्वेश्चन, हमने जबरदस्त पहला क्वेश्चन लिया। क्या मैंने समझाया, पहले क्वेश्चन की तरफ सुनिएगा कि क्या है भैया। इससे ज्यादा छोटे जगह कोई कर देगा तो मुझे भी बताएगा। ये सबसे छोटा तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका जो पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर्स के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्या है आप सभी को पता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। क्या मैंने कहा कि हमसे पूछा गया था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता दिया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। हमारे इस क्वेश्चन में कोई डिस्टेंस नहीं प्रॉपर दे रखी थी, लेकिन उसने ये कहा था कि दूरी जो है ना उसको उसने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है और उसको इतने 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 की स्पीड से चल रहा है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 60। हमने मान लिया पहला 60 किलोमीटर 5 से गया, क्योंकि तीनों दूरियां बराबर है तो अगला 60 किलोमीटर भी किसमें गया, इसमें, और अगला 60 क्वेश्चन में किसमें गया, इसमें गया। बस तो 60 बटे इतना, 60 बटे इतना, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गया, टोटल खत्म हो गया। 30 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 30 भी लोगे तो भी डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया जो सेम उसी टाइप का है। आप में से कौन बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर बता सकता है। सिंपल वही क्वेश्चन है, उसने क्या किया है, दूरी को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया और स्पीड आपको दे रखा है। तो आपको बताओ कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 90/11 ही आएगा। अगर रंजीत आप बेटा 30 ले लोगे तो वो 30 की जगह पे नीचे 11/3 हो जाएगा, फिर वो जाके ऊपर 90 हो जाएगा। क्लियर, चलो भाई बहुत शानदार। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, चारों की चारों दूरियां बराबर है ना, हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। अब आपको ये चीज समझ में आएगा कि अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दोनों पता होना चाहिए, और हमें टोटल डिस्टेंस पता नहीं है। अब हम टोटल डिस्टेंस पता करेंगे कैसे, 5 10 15 20 का एलसीएम होता है 60। तो पहला 60 किलोमीटर गया 5 की स्पीड से, क्या कोई परेशानी। अगला 60 किलोमीटर गया किसकी स्पीड से, 10 की स्पीड से, क्या कोई परेशानी, क्योंकि चारों दूरियां बराबर इसी वजह से। अगला 60 किलोमीटर गया 15 से, और इसी तरीके से अगला 60 किलोमीटर किससे गया, वो 20 से गया। और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो भैया जरा ये बता दो, बहुत बढ़िया, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 6 6 6 6, यानी 240 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गया। 60 + 60 + 60 + 60 बराबर 240 किलोमीटर। और टोटल टाइम क्या चाहिए होता हमें, टोटल हमें क्या चाहिए होता भाई, टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाय टोटल टाइम, हमें यही तो चाहिए होता, सीधी सी बात है। तो भाई टोटल टाइम कैसे, पहले 60/5 करोगे तो 12 पंचे 60, देन 60/10 करोगे तो 10 छक्का 60 यानी 6, देन 60/15 करोगे तो यानी कि 4, और देन 60/20 करोगे यानी कि 3। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 6 4 10, 12 10 22, 3 25, आंसर कितना आएगा, 240/25। 5 से काटो 55 25, 5 से काटोगे 5 चौका 20 और 5 48, यानी आंसर कितना आ गया, 48/5 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन आपको कराया ना, इसमें मैक्सिमम बच्चे को दिक्कत होती है और मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आता है। आपको भी पता है कि आप में से बहुत सारा बच्चा जो यहाँ पे क्या करेगा, इस 10 5 15, 15 15 30 और 30 20 50, तो वो करेगा 50/4 यानी 25/2, और ऑप्शन में आपके पास 25/2 भी दिया रहेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, है ना, ये याद रखिएगा। तो ये इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, और पेपर में आने वाला ये क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई अब देखो इस क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आपसे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए से बी तक का वो कितने से गया, 40 की स्पीड से। देन हुआ क्या कि बी से ए तक का वो कितने से वापस आया, 20 की स्पीड से। अब वही क्वेश्चन है, उसने भी यहां पे क्या पूछा, एवरेज स्पीड पूछा है। तो जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहां पे इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड क्या होगा। बहुत बढ़िया रुचि, बहुत बढ़िया लक्ष्मी, बहुत बढ़िया ऑल ऑफ यू, सबके सब जबरदस्त हो। देखो अब यहां पे अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि यहां पे हमें एक चीज ये पता है कि वहां पे क्या था, वो दूरी को बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था, फिर बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था, फिर बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था, ऐसा मामला चल रहा था। बट अब अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें यह कहना है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई एक डिस्टेंस है, और हमने क्या किया है, ये मान लो हमारे पास कोई भी डिस्टेंस होगी, मान लो x किलोमीटर हमारे पास पूरा का पूरा डिस्टेंस है। हम इसको a स्पीड से जा रहे हैं और वापस किससे आ रहे हैं, b स्पीड से आ रहे हैं।
हमसे एवरेज स्पीड पूछा जाएगा। तो दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में रेलवे में आएगा और वो दोनों के दोनों टाइप में आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। कभी भी अगर आपको कोई एक प्रॉपर डिस्टेंस दे दे, जैसे कि मान लो उसने कहा x किलोमीटर है या मुझे स्कूल से लेके यहाँ जाना है, कुछ भी है, और आप एक प्रॉपर स्पीड से और दूसरे किसी स्पीड से आप वापस जाओ और आपसे अगर वहां पे एवरेज स्पीड पूछा जाएगा गाइज, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो औसत चाल होता है, जो एवरेज स्पीड होता है, वो क्या होता है 2ab अपान a प्लस बी। आई थिंक आप सभी इस चीज को जानते होंगे, यानी पहली स्पीड डिवाइड इंटू दूसरी स्पीड इंटू 2 और डिवाइड बाई दोनों का प्लस, 2xy अपान x प्लस वाई या 2ab अपान a प्लस बी। ये सिर्फ यही नहीं लगता, ये मत सोचिए सिर्फ यही लग जाएगा, ये और कहाँ लगता है। मान लो कि वही ये पूरी की पूरी x किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, इसको अब अपने उसने क्या किया, इसको उसने दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये दो पार्ट में, ये भी x/2 हो गया और ये भी x/2 हो गया। अब वो इसको a से जा रहा है और फिर वापस बचा हुआ भी b से जा रहा है, तो भी हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला एवरेज स्पीड का 2ab अपान a प्लस बी ही लगाएंगे। इस चीज को खासा ख्याल रखिएगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक, आप समझो भाई मेरी बात। एवरेज स्पीड क्या आ गया 2ab अपान a प्लस बी। कहाँ कहाँ लगाएंगे, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। कभी कहाँ पे लगाएंगे, अगर हमारे पास कोई एक प्रॉपर एक सर्टेन एक निश्चित डिस्टेंस दे रखी है और हम किसी एक स्पीड से जा रहे हैं, किसी दूसरी से वापस आ रहे हैं, तो एवरेज स्पीड लगाएंगे 2ab अपान a प्लस बी, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड दे रखा है, ठीक है। देन दूसरा तरीका, अगर कोई डिस्टेंस प्रॉपर दे रखी है और हम उसको आधा आधा दो पार्ट में डिवाइड कर ले और आधा किसी और से जाए आधा किसी और से जाए, शर्त यह है कि दूरी को हम आधा बांटना चाहिए, तो भी क्या लगाएंगे 2ab अपान a प्लस बी ही लगाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। अब जरा इस क्वेश्चन में आ जाओ और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या कहता है भाई। 40 तक गया, फिर 20 से वापस आ गया, तो क्या लगाओ 2ab, a मतलब 40 गुणे 20 और डिवाइड बाई 40 प्लस 20 यानी कि 60 कंप्लीट। तो 20 त्याई 60, 40 दूनी 80/3, या क्या आएगा आंसर 80/3 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी दिक्कत का। पक्का है, ओके है, कोई परेशानी कोई दिक्कत। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ गया। कहता है अगर उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर पर आवर है किसी भी व्यक्ति की, ये सब के सब हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ले रखे हैं जो बहुत ज्यादा पेपर्स में आता है, और आपसे कहता है कि एक निश्चित दूरी वो 40 मिनट में तय करता है। अगर वही दूरी उसको 30 मिनट में तय करना हो तो ये बताओ उसकी चाल क्या होनी चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको अगर समझ जाओगे तो आसानी से कर जाओगे। देखो भाई, उसने क्या कहा, अगर वही निश्चित दूरी, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, दूरी बराबर है। यदि वही दूरी बराबर है तो आप सभी को पता है सिंपल सा क्या, कि जो दूरी है अगर वो बराबर है तो जो दूरी होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता। अरे जरा जल्दी से बता दो। तो पहला स्पीड 45 है और पहला जो टाइम लगा है वो 40 मिनट का लगा है, और देन दूसरा वाला उसने कहा टाइम अगर 30 लग रहा है तो दूसरे का स्पीड कितना होगा, यही तो पूछा है भैया, और कुछ थोड़ी पूछा है। खत्म हो गया क्वेश्चन। 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 2 से काटोगे 20 दूना 40 और 20 तिया 60। ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। क्या हो जाएगा दूसरा स्पीड 60 किलोमीटर बराबर। खत्म हो गया क्वेश्चन। कुछ करना था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना था। सिंपल सा सिर्फ देखो, जो क्वेश्चन कहेगा टाइम स्पीड और डिस्टेंस में, समय और चाल में, सिर्फ आपको उस क्वेश्चन में फोकस करना है और आसानी से यहां से आपको कर लेना है सॉल्व। क्लियर है गाइज, कोई परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है भाई। ये देखो, ये रेलवे का क्वेश्चन है, सिंपल सा, जरा जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, क्या कहता है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से भी कर लो ऐसे क्वेश्चन। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना, जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन रिवीजन भी कराऊंगा और एक रिवीजन सेशन भी चलेगा। तो अभी सिर्फ हम ऑप्शन से क्वेश्चन को नहीं, हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब मैं रिवीजन कराऊंगा आपको, तब फिर आपको ऑप्शन और बाकी अदर चीजों से बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते गाइज। कहता है एक निश्चित गति से उसने कोई निश्चित दूरी तय करी। हमने कहा चलो ठीक है, अब दूरी का आधा हिस्सा 2 गुने समय में कवर करता है, तो बताओ स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पीड पे। अच्छा ये बताओ, स्पीड मान लो पहले s1 होगी, तो अब क्या स्पीड s2 हो जाएगी। और स्पीड होता क्या है, क्या डिस्टेंस अपान टाइम होता है कि नहीं होता। तो क्या पहले स्पीड अगर d1 अपान t1 होगी तो क्या अब d2 अपान t2 होगी। एकदम कॉन्सेप्चुअल बात समझना, कितना आसान से कर पाओगे। उसने कहा पहले कोई निश्चित दूरी और निश्चित समय में तय करता था। मान लो पहले दूरी 1 थी और समय उसको 1 लगता था, क्या कोई दिक्कत।
अब दूरी क्या हो गया, दूरी का आधा हिस्सा, यानी अब दूरी 1 ना होके क्या हो गया, 1/2 हो गया। और समय कितना लग रहा है, 2 गुना लग रहा है, यानी जो पहले 1 समय लग रहा था अब 2 का समय लग रहा है, 2 दूनी 4 नीचे आएगा, अब कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब आपके पास रेशियो ऐसे आएगा 1/1 रेशियो 1/4, ये 4 इधर आ जाएगा, 1 उधर चल जाएगा, आंसर कितना आएगा 4 और 1, ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम बच्चों का जिसका डी आ रहा है वो सब बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल तगड़े आंसर बता रहे हो भाई, जबरदस्त कर रहे हो सबके सब। क्लियर है गाइज, ये भी बात बिल्कुल समझ में आ गई। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी क्वेश्चन था, पेपर में बहुत पूछा जाता है। अब आते हैं रामबाण वाले क्वेश्चन पे। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो ये तो जरूर आपको एक दिख जाएगा, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आज ही फिक्स कर लेना, और गारंटी अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया तो दोबारा आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को भूलोगे नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है, पक्का। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और अगर समझ में आ गया हो तो सब के सब लाइक ठोक देना जबरदस्त तरीके से, फिर कहना कि बहुत तगड़ा सर जी समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ इस क्वेश्चन पे समझते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन के लिए, जरा ध्यान से देखते हैं। बहुत बढ़िया। अगर लड़का 45 की स्पीड से दौड़कर स्कूल जाएगा तो 10 मिनट देर से पहुंचेगा, ओके। लेकिन अगर वही चीज 60 से जाएगा 5 मिनट लेट पहुंचेगा। ये बताओ उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। अब मेरी बात को समझना ध्यान से। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या, 2ab/a+b। आप लोगों ने ये सब फॉर्मूला पढ़ा था क्या, बोलो। आप लोगों ने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था 2ab/a+b वाला। मैंने कहा ये फॉर्मूला कहाँ यूज करते हो, अगर कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x की a की स्पीड से जाए और b की स्पीड से वापस आए तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, है कि नहीं है। तो क्या यहाँ पे समय का कोई डिफरेंस होता है क्या, नहीं ना। उसने तो सिर्फ ये कहता है कि a से जा रहा है b से वापस आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं होता समय का, समय के बारे में कोई बात वो नहीं कहता। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में वो समय के बारे में बात कह रहा है, कहोगे सर जी बिल्कुल समय के बारे में बात कर रहा है। उसने कहा कि पहले 10 मिनट देर हो रहा है, अब 5 मिनट देर हो रहा है। हाँ, उसने समय के बारे में बात करा है। तो अगर क्वेश्चन में समय के बारे में बात करेगा तो a+b जो नीचे लिखे हो ना, यही क्या हो जाएगा, a-b हो जाएगा। यानी हम नीचे वाले फॉर्मूले में a-b लगा लेंगे। और यहां पे 2 क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो वही डिस्टेंस जाता है वही डिस्टेंस वापस आता है, इसी वजह से यहां 2 लगाते हैं। और यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहां पे सिर्फ क्या लगा लोगे, ab/a-b लगाओगे। और यही फॉर्मूला क्या कहलाता है, जबरदस्त भैया सबके सब, यही तो कहलाता है आपका मास्टर्स फॉर्मूला। और मेरा विश्वास मानना, अगर आपने मास्टर्स फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो दोबारा धरती का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पीछे कर सकता, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। समझना मैंने क्या कहा, हमने 2ab/a+b पढ़ा, आपने कहा सर जी बिल्कुल पढ़ा। हमने कहा अब ये ab/a-b हो जाएगा, लेकिन कब, जब समय के बीच का डिफरेंस दिया रहेगा तब। कब, जब समय के बीच का डिफरेंस दिया रहेगा तब, ओके। अब दूसरी बात पे आते हैं। जैसे देखो यहां भी वो लेट पहुंचा और यहां भी वो लेट पहुंचा, तो लेट और लेट दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, लेट एंड लेट लिखा रहेगा तो दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी। अगर अर्ली और लेट होगा, अर्ली एंड लेट होगा तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इस चीज को याद रखना। अगर दोनों चीजें सेम है, अगर मान लो पहले भी जल्दी पहुंच रहा था अभी भी जल्दी पहुंच रहा तो भी माइनस हो जाएगा, अगर अपोजिट है तो भाई प्लस हो जाएगा। इस बात को याद रखना। अब इस क्वेश्चन को आते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या ये स्पीड आती थी कि नहीं आती थी, और अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो इसी में टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको डिस्टेंस निकल के आएगी, है कि नहीं है भाई। हमारे पास ये एवरेज स्पीड ही तो आती थी, स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। क्वेश्चन समझना अब क्या कहता है। हमने क्या फॉर्मूला कहा, ab/a-b। तो पहला स्पीड कितना है 45, दूसरा स्पीड कितना है 60, और a-b मतलब दोनों का माइनस, तो 60 में से 45 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 15। ये स्पीड आ गई इनटू टाइम का मल्टीप्लाई, तो भैया 5 मिनट लेट और 10 मिनट लेट, दोनों हो गया लेट और लेट, तो यानी दोनों का माइनस। और क्योंकि ये मिनट है और ये सभी घंटे में है तो 2260 करोगे ताकि ये भी क्या हो जाए, घंटे में बदल जाए। खत्म हो गया आंसर। आ गया आपका डिस्टेंस। 60 से 60 काटो, 15 तियां 45 काटो, 5 तियां 15, यानी आंसर कितना आ गया 15 किलोमीटर आ गया। क्या सभी की बात समझ में आ गया। अब बताओ क्या ये आसान है कि नहीं आसान। बस हमने इसने में किया क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको समझाया है कि नहीं। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं करना था। 2 चीजें याद रखनी है। क्या, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा लेकिन यहाँ पे समय का कोई डिफरेंस नहीं दिया होता है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, ये फॉर्मूला लगाना। कब, जब समय के बीच का डिफरेंस दिया रहा है, और यहाँ पे तो ए बी होगा क्योंकि यहाँ पे तो 2ab होता था। क्लियर है गाइज। अच्छा अगर आ गया समझ में तो सबके सब लाइक कर दो भाई, जबरदस्त तरीके से लाइक होनी चाहिए, बात याद रखना, क्योंकि मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आ गया।
अच्छा, अब जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं फिर से समझाता हूं अगले क्वेश्चन के थ्रू, और क्या कहता है वो क्वेश्चन फिर से समझाता हूं भाई, ध्यान देना। आ जाओ जरा सा, बिल्कुल भाई आ जाइए। अब पहले देखो यहां पे क्या है, 10 मिनट लेट है, यहां पे क्या है 5 मिनट पहले है। क्या समय के बीच का डिफरेंस दे रखा है? क्या दे रखा है ना? तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ए बी अपान ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ए बी अपान ए माइनस बी। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर्स फॉर्मूला बोलते हैं। अच्छा, ए बी मतलब हो गया आपका पहला स्पीड है 30, दूसरा स्पीड है 40, दोनों का माइनस, 40 में से 30 घटा दोगे तो 10 आ जाएगा, इनटू टाइम। वो 10 मिनट देर और 5 मिनट पहले, तो देर और पहले अपोजिट हुआ ना, दोनों प्लस हो जाएगा। और भाई मिनट में है तो भाई 60 कर दो, आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे करोगे? अब काटो, 30 दूना 60, 10 दूना 20 दूना 40 और 15 दूनी 30। आंसर क्या आ गया? 30 किलोमीटर। अब बताओ, ये है जबरदस्त वाला, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद, बहुत शानदार। सभी ने आंसर बता दिया। ऐसे निकालेंगे हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन, और ऐसे आसानी से इन क्वेश्चन को समझेंगे। क्या मजा आया क्या सभी को? अरे पक्का है, ये मेथड सबको शानदार लगा, सबको जबरदस्त लगा ये मेथड, और ये मास्टर्स फॉर्मूला कहलाता है। इससे पूरे मैथ का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। चलो जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत बढ़िया, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। आज भाई बताओ क्या लगाओगे? ए बी अपान ए माइनस बी, ए इंटू बी अपान ए माइनस बी, यानी दोनों का डिफरेंस हो गया 15। 10 मिनट देर और 5 मिनट पहले, तो 10 और 5 15 हो जाएगा, क्योंकि देर और पहले अपोजिट लिखे होंगे तो प्लस हो जाएंगे, सेम लिखे होंगे तो माइनस हो जाएंगे। ठीक, तो 60 से 60 काटा, 15 से, अरे भैया इतना तेजी से आंसर निकाल दोगे क्या? अरे गजब कर दिया आप लोगों ने। तो भैया क्या आ जाएगा? 45 किलोमीटर आ जाएगा। बताओ, क्या इससे पहले ऐसा कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे, सिंपल सा कम कर रहे थे। अब देखो हम कितने आसानी से आंसर निकाल पा रहे हैं, है कि नहीं है? हो रहा, मजा आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ। अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं काम, और मुझे जल्दी से बताओ कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आओ थोड़ा सा हम अपना अब अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जो भी पेपर में आए इनको कैसे कर पाएंगे भाई, जरा समझते हैं। और लाइक की संख्या कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात को याद रखना। जितना लाइक कर पाना उतना लाइक कर दो, जितना शेयर कर पाना उतना शेयर कर दो भाई, सबके सब, है कि नहीं है? आ जाओ भाई जरा जल्दी से। अब हुआ क्या, आदमी अपने स्पीड का 4/7 से चलने लगा। अच्छा, अपने स्पीड का हम 4/7 से चलने लगे, इसका मतलब ये हो गया अगर हम पहले 7 से चलते होंगे तो अब हम क्या होने लगे हैं? 4 से चलने लगे हैं। यही तो हो गया। क्यों? क्योंकि हम अपने स्पीड का 4/7 से चलने लगे, यानी पहले ये क्या होता है, लास्ट वाला नीचे वाला क्या होता है? इनिशियल होता है। पहले 7 से चलते थे तो अब 4 से चलने लगे। ये क्या है? उसका स्पीड दे रखा है। अच्छा ये बताओ सभी बच्चे कि क्या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? क्या होता है? बिल्कुल फॉर्मूला। इसका मतलब ये हो गया, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब ये हो गया, जो स्पीड का रेशियो होगा वही उसके डिस्टेंस का भी होगा। और हम अपना इसको अगर भाषा में समझे, अपने दैनिक लाइफ में समझे, तो भी यही होता है भाई। जितने स्पीड से जाओगे उतना ही तो दूरी आगे निकल जाओगे, है कि नहीं है? और जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना कम समय लगेगा। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। जितना ज्यादा समय लोगे उतना कम स्पीड से जाना पड़ेगा, कि भैया हमें समय बहुत ज्यादा लेना है, हमें स्पीड कम करनी पड़ेगी। अब आगे, क्योंकि उसने बात किया हमसे कि ऑफिस वो 6 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन हमें स्पीड दे रखा है, जबकि उसने समय की बात कर रखी है। तो क्या हम समय में चेंज करने के लिए, स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हम उल्टा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? उसने कहा 6 मिनट लेट पहुंचते, लेकिन हमारे समय का बीच का डिफरेंस 3 रेशियो आ रहा है। 3 रेशियो बराबर 6 मिनट, 1 रेशियो बराबर आपके पास कितना हो गया? 2 मिनट हो गया। उसने कहा पहुंचने का भैया सही समय बताओ क्या आएगा? हम कहेंगे 1 रेशियो बराबर 2 मिनट आया है। सही समय मतलब पहले वाला जो समय है वो कितना था? 4 था। तो 4 रेशियो बराबर 4 दूने 8, यानी 8 मिनट उसके पहुंचने का सही समय था। और अब कितना पहुंच रहा है? 7 दूनी 14, 14 मिनट में पहुंच रहा है, और 6 मिनट इसके हिसाब से वो लेट हो गया है। बोलो बात क्या सभी को समझ में आ गया है? अरे हाँ या ना? सिंपल क्वेश्चन, सोवर क्वेश्चन, बड़े आसानी से समझ में आ गया। अगर आ गया है तो मुझे कौन बता पाएगा ये क्वेश्चन? जरा जल्दी से सबके सब कमेंट बॉक्स में बनावन कमेंट कर देना और लाइक कर देना। कोई दिक्कत नहीं जिनको नहीं समझ में आया। मैंने एक क्वेश्चन का 2 ले लिया ना, अब तो आपको समझ में आ जाएगा, पक्का है? ठीक है, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2/3 से चला, मतलब पहले अगर 3 से जा रहा था तो अब 2 से। ये स्पीड हो गया ना। टाइम चाहिए तो उल्टा कर दो, 2 और 3 कर दो। हमारे हिसाब से 1 का गैप आ रहा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 मिनट का गैप आ रहा।
1 रेशियो बराबर 30 मिनट, तो पहले कितना था, 2 रेशियो था, 2 रेशियो बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट बोले तो भैया कितना होता है, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है, आए कि नहीं आसान, बोलो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारा बच्चा बता ले रहा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, आओ बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का। दोनों शहरों के बीच की दूरी आपको बतानी है, कितना आ रहा है दोनों शहरों के बीच की दूरी। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आसानी सा क्वेश्चन है, सबके सब कर लेंगे भैया। लाइक वगैरह करते रहिए, लाइक की कमी ना हो, इस बात को याद रखिए सबके सब, है ना। जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। कहता है जब हम दिल्ली से जम्मू जाते हैं ना तो हमको 10 घंटे का समय लगता है पहुंचने में, आधी दूरी 60 से, आधी दूरी 40 से। यार ये तो वही टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, उसने कोई एक दूरी थी, आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर लिया, 60 से यहां तक का गया और 40 से यहां तक का गया, लेकिन ये पूरी दूरी का आधा आधा भाग है। तो क्या ये बताओ कि क्या यहां पे एवरेज स्पीड का वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? अरे कौन सा वाला, यही वाला 2ab/a+b वाला, जरा बोलो हाँ या ना, लगा सकते हो क्या? मैंने बता दिया ना ऑलरेडी, चलो सिंपल सा लगा दो। क्या लगा दोगे, 2ab मतलब पहला स्पीड आपके पास है 60 और दूसरा स्पीड है 40, अपान a+b मतलब 60 और 40 यानी कि हो गया 100। ये उसका स्पीड आएगा, स्पीड इंटू टाइम निकाल लो तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, यही प्रॉपर डिस्टेंस आएगी। तो 2 जीरो से आपने 1 जीरो ये और 1 जीरो ये काट दिया, 6 चौक 24 दूना 48, बोले तो 480, ये आंसर आ जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन, 480 द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है, कुछ खास नहीं। मैंने कहा आपको, मैंने पहले ही समझा दिया था, या तो कोई एक प्रॉपर वो डिस्टेंस रहे, एक्स से जाए वाई से आए तो भी यही फॉर्मूला लगा लोगे, या फिर एक डिस्टेंस को बराबर 2 भागों में डिवाइड करे, एक्स से जाए आधा और वाई से जाए दूसरा, तो भी यही फॉर्मूला लगा लोगे। और ये वही काम कर रहा है। स्पीड हमारे पास आ गई, उसने टाइम दे रखा था, तो स्पीड इंटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका। कुछ खास नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई। चलो बहुत शानदार, जल्दी से बताइए क्या कहता है इस क्वेश्चन का सही आंसर, और अब आप बताओ क्या होगा भाई। यदि अपनी चाल 3 किलोमीटर बढ़ा दे तो 40 मिनट का कम समय लगेगा, अब अपनी चाल 2 किलोमीटर घटा दे तो 40 मिनट का ज़्यादा समय लगेगा। तो ये बताओ दूरी और चाल कितनी होगी। समय तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि समय उसने ऑलरेडी आपको दे रखा है ना। तो दूरी एंड चाल, डिस्टेंस एंड स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जिंदाबाद क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब ये बच्चे के अंदर बहुत कई सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, चलो आप समझते हैं कैसे करेंगे। अतुल भाई अगर आपको ये बेटा नहीं आता चैप्टर तो आप नहीं, सिर्फ ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये चैप्टर नहीं आता था, लेकिन विश्वास मानो आज सारे के सारे बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मुझे ये बात बिल्कुल पता, बहुत सारे बच्चे इनको नहीं आता। अब मैं यहाँ बच्चों वाले क्वेश्चन, अब आप रेलवे को, इसका मतलब थोड़ी कि हम आपको वही क्वेश्चन कराते जो ना आए पेपर में। अब आपसे ये थोड़ी पूछा जाएगा कि 2 गुणे 2 बराबर बताओ कितना आएगा, या स्पीड और टाइम दे दिया तो बराबर कितना आएगा। आपको तो मैथ में 30 में 30 लेकर आना है ना, तो आपको छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर टाइप का क्वेश्चन पता होना चाहिए। और मैं कोई वो तो कर नहीं रहा हूँ कि भाई कोई भेदभाव करना है, यूट्यूब में अलग पढ़ा रहे और वहां पे अलग पढ़ा रहे, कहीं पेड वाले कोर्स में। सीधी सी बात है, तभी तो इतने सारे बच्चे आखिर क्यों भरोसा कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 5 दिनों में हम लोगों ने 10,000 से नए बच्चों को इस चैनल पर 10,000 से नए बच्चे जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ इसी विश्वास के साथ जुड़े कि एक्चुअली में वहां पे इन्हें क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। और कल जब मिनिस्ट्रियल आइसोलेटिव का पेपर हुआ था तो जितने क्वेश्चन जनरल साइंस के पढ़ाए थे सबके सब आपके पास आया था, है ना। चलो आज जरा देखते हैं कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझना। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता, अगर अपनी स्पीड 3 बढ़ा दे, मान लो भाई यहां फॉर्मूला क्या लगाओगे, ab/a - b ही तो लगाओगे। क्यों लगाओगे भाई ab/a - b? क्योंकि उसने कहा 40 मिनट का कम समय लगता है, क्योंकि उसने कहा कि 40 मिनट का ज्यादा समय लगता है, और इसी वजह से तो हम ab/a - b लगाएंगे। अरे है कि नहीं है। अगर कभी भी समय का बीच का डिफरेंस दे देगा तो मामला फिट कर दोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जरा समझते हैं। 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ा ले, मान लो इसकी पहले स्पीड s थी, अब उसने क्या कर लिया s+3 कर दिया, तो क्या a भी आ गया और a - b, यानी कितना ज्यादा डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आ गया। तो 40 मिनट का कम समय लगा, ये मिनट दे रखा है तो बाई 60 कर दो, घंटा हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। अगला, अगर अपनी चाल 2 किलोमीटर कम कर ले, यानी s था, उसने क्या कर लिया s-2 कर लिया, डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का। तो भैया उसे 40 मिनट ज्यादा लगता है, तो क्या ये 40/60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड ही तो चाहिए कि बताओ दूरी, चाल और समय कितना है, तो हमें दूरी ही तो चाहिए, कुछ तो नहीं है। अब दूरी चाहिए तो कैसे कर पाएंगे, जरा ध्यान से समझना।
बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। तो 40/7 से 40/60 कटा, और देखो इस यस से ये एस कटा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, 3 का उधर मल्टीप्लाई कर, 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसका उठा के इधर, तो आपको पता है 2s प्लस 2 तिहाई 6 इक्वल टू, उधर ले जाओगे तो 3s माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो भैया कितना आ गया आपका, 3s में से 2s माइनस होगा और 6 6 12, यानी s की वैल्यू यानी उसकी जो स्पीड आ जाएगी क्या वो 12 आ जाएगी। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे 12 बोलते चले जा रहे हैं, कुछ नहीं करना हमें पास। इस क्वेश्चंस को अगर आप किताबों में देखोगे तो आप मेरा विश्वास मानना, एक पेज से बड़ा इस क्वेश्चन में खाली सोल्यूशन है। और आपको मैंने चुटकियों में सॉल्व करना बता दें कि चुटकी में कैसे कर पाओगे। यस की स्पीड यानी स्पीड उसकी 12 आ गई, अब स्पीड को या तो इसमें रख लो 12, 12 में से 2 गया 10, डिवाइड बाई 2 इंटू 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, तो 2 से 2 कटेगा, 3 चौक 12, हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा 40 आएगा, स्पीड कितना आएगा 12 और डिस्टेंस आ गया 40। डिस्टेंस 40 कैसे आएगा, या तो इसी स्पीड को इसमें रख लो या तो इसी स्पीड को इसमें रख लो 12, दोनों तरीकों से हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो 40 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एक बार फाइनली फिर से समझाता हूं एवरीवन और एवरीबॉडी, सभी के सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कहने वाला हूं, कैसे मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्या मैंने आपको ab/a-b का फॉर्मूला समझा दिया है कि नहीं समझा दिया, ओके है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया, अच्छा ठीक है। पहले स्पीड मान लो s था, अब स्पीड s+3 होगा, क्यों, क्योंकि स्पीड उसने 3 km/h बढ़ा दिया है, और जो डिफरेंस आएगा वो कितना आया 3, क्योंकि 3 बढ़ा तो 3 ही का डिफरेंस आएगा, इनटू टाइम लगा 40 मिनट कम या ज्यादा, सेम वही कंडीशन, अभी भी टाइम कितना लग रहा है उसको 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया, दोनों को सबको सॉल्व कर लो, s से s कट जाएगा, सब कट जाएगा, s की स्पीड 12 आ जाएगी और s 12 आ गया, या तो इस इक्वेशन में s की वैल्यू रख लो तो भी आपका पूरा का पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, या तो इस वाले इक्वेशन में s की वैल्यू रख लो तो भी पूरा का पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा बेटा, एक बार फिर से वीडियो को जब आप रिपीट करके देखोगे, जब इसका बार बार देखोगे आप, तो आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर गाइज, बहुत तगड़ा, बहुत शानदार। नेक्स्ट पे आते भाई। अब देखो मैंने आपको सेम वही क्वेश्चन दे रखा है, मुझे जल्दी से बताओ कौन बच्चा इसका आंसर बता पाएगा। सेम वही क्वेश्चन दे रखा है आपकी प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से बताइए एवरीवन एंड एवरीबॉडी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ज्यादा। ध्यान से सुनते हैं कैसे। अब उसकी स्पीड पहले से s, अब हमने 6 बढ़ा दिया यानी s+6 कर लिया, तो क्या डिफरेंस हमारे पास 6 आएगा, और 4 घंटे का कम समय लगता है। यहां पर उसने मिनट नहीं कहा, यहां पर उसने घंटा कहा, है ना, ध्यान देखना, मिनट नहीं कहा घंटा का, इस बात को याद रखना। अगर मिनट कहता तो 2260 कर लेते बराबर। अब ने उसमें चाल 6 किलोमीटर घटा दी, यानी अब s-6 कर दिया, पहले s था अब x-6 कर दिया, अब कितना आगे डिफरेंस 6 ही आएगा। अब उसे 6 घंटा ज्यादा लगते हैं तो इंटू 6 कर दो, खत्म क्वेश्चन। अब देखो आपके पास कितना चीजें कटेंगी, पहले 6 से 6 काटो, s से s काटो, और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 कटा, अब 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2s प्लस 6 दूनी हो गया आपके पास 12, बराबर उधर करोगे तो 3s माइनस 6 तक होगा कितना 18, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, s की वैल्यू कितनी आ गई 12 18 30 आ गया, खत्म। अब 30 अगर s की वैल्यू आ गई, देखो कई सारे बच्चे ऑलरेडी बता रहे हैं, अगर s की वैल्यू 30 आ गई रख लो इसमें भैया, या उसमें रख लो, किसी में भी रख लो, आंसर आ जाएगा क्या, पहले में ही रख लो। तो 30 और 30 और 6 36, 36/6 इंटू करोगे 4, तो 6 चौके 36, 6 तक 18 चौके 72, जो स्पीड जिसकी स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी वो 720 आ जाएगी। बहुत अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। स्पीड आ गई 30 और पूरी की पूरी डिस्टेंस 720 आ गई। आई थिंक सब के सब बच्चा बहुत आसानी से कर पा रहा होगा, बहुत ईजी से कर पा रहा होगा। बहुत तगड़ा, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जिंदाबाद। हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना आसानी सब क्वेश्चन कर पा रहे हो, है कि नहीं। तो हमें कुछ खास नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ आपको देखना है और इजी तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। देखो सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा, ये अपना होमवर्क में लिखो, सेम वही क्वेश्चन है और इसको घर पे देखना, एक बार सॉल्व करना। मुझे कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का कमेंट में ये आंसर चाहिए कि कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से हो पाएगा, किस तरीके से नहीं हो पाएगा। पूरा बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि इसका सही आंसर कैसे निकाल पाओगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। अगला टाइप का क्वेश्चन है, अगला एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा। ट्रेन वाले भी बताएंगे, ट्रेन वाले क्वेश्चन अभी पहले तो आप टाइम एंड डिस्टेंस खत्म कर दें, फिर तो ट्रेन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, ये भी तो ध्यान रखिए। तो लाइन से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले टाइम एंड डिस्टेंस खत्म कर लेते हैं, फिर ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे।
एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा आसानी से फिर हम समझ पाएंगे अगर एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, चलो आ जाते हैं भाई। कहता है एक कार 840 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी हमें उसने टोटल दूरी दे रखा है, एक निश्चित दूरी से समय चाल से तय करती है। हमने कहा चलो ठीक है, यदि हमने 10 स्पीड बढ़ा दी, यानी पहले s था अब हमने s+10 कर दिया और हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा 10 का आएगा, तो 2 घंटे का कम समय लगता है और उसने एक टोटल हमारे पास स्पीड दे रखा 840। क्या यही करोगे कि नहीं करोगे भैया, है कि नहीं है? ये स्पीड लेकर आता है, स्पीड इनटू टाइम बोले तो डिस्टेंस निकल आता है, सीधी सी बात है। स्पीड इनटू टाइम बोले तो डिस्टेंस निकल के आएगा, कुछ नहीं करना, आसानी से क्वेश्चन समझ जाओगे, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 से काटोगे तो 200 काटोगे तो 420 आ जाएगा और इसके बाद अगर आप यहां पे और मल्टीप्लाई कर दोगे उसका तो 4200 आ जाएगा उधर। अब आपको यहां पे सोचना है क्या, s और s+10, मतलब इसमें ऑप्शन में से s की वैल्यू आप क्या रख लो कि 4200 आ जाए। तो आपको याद आएगा यार ये अगर 60 रख लें तो 60 और 1 70, यानी 7 छक्का 42 आ जाएगा ना, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, देखो बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, है कि नहीं है? कितना आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ सोचो और लाइक कर दो, जरा बता दो भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो आपको जब ये फॉर्मूला जो है ना, कौन सा फॉर्मूला, AB/A-B, इसकी जो क्वालिटी है ये अब आपको समझ में आ रही है कि हाँ यार है फॉर्मूला जबरदस्त। तो ये इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपका इस फॉर्मूले से ना बन रहा हो। क्लियर? ओके, जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ना वो बच्चा अभी अभी चैनल से जुड़ा होगा, स्टार्टिंग से जब देखोगे ये पूरी वीडियो, जब स्टार्टिंग से देखोगे तो मैंने आपको इस फॉर्मूले का कहां से ओपनिंग हुआ, कहां से शुरुआत हुआ, सब मैंने आपको बता रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। उसने कहा कि प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। बताओ भाई प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और पहले तो भाई जितना बच्चा यहाँ पे नया है सब के सब सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी डेली वीडियोज कर रहे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोज कर रहे हैं जो आपके पेपर्स के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो भाई, पहली बार कब मिलेंगे, कितने समय बाद, हमसे उसने क्या पूछा, समय पूछा है ना, कितने समय बाद ये पूछा है ना। अब ये बताओ समय क्या होता है। आप कहोगे समय जो होता है ना सर जी वो दूरी बटे चाल होता है, यही तो होता है। समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटा चाल होता है, सीधी सी बात है। अब जरा देखो दूरी क्या सभी के सभी व्यक्ति 11 किलोमीटर ही तय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हर आदमी दूरी जो है वो 11 किलोमीटर ही तय कर रहा है। तो पहला के जो समय लगेगा वो 11/4 का समय लगेगा, दूसरे को जो समय लगेगा 11/5.5 का समय लगेगा, क्योंकि दूरी बटे उसकी चाल जो हो गए वो, और तीसरे को जो लगेगा वो 11/8 का लगेगा कि नहीं लगेगा। अब जरा देखो सिंप्लीफाई हो सकता है, 5.5 दूना 11 होता है कि नहीं होता है? होता है, पक्का? अच्छा ठीक है, आ जाते हैं। तो 11/4 और ये आपका हो गया 2/1 और ये 11/8। अब आप क्या करोगे, इसका ऊपर वाले का क्या कर लोगे यहाँ पे क्वेश्चन में, क्योंकि कितने समय बाद मिलेंगे तो यहाँ पे आप ले लोगे एलसीएम। क्या ले लोगे भाई? एलसीएम ले लोगे। और जब एलसीएम लोगे तो आपको पता है आंसर कितना आ जाएगा, 22/1 यानी 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा क्वेश्चन। भाई कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमने एलसीएम ले लिया और हमारा आंसर कितना आ गया, 22 आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन, आसानी से कर लोगे एवरीवन और एवरीबॉडी, सबके सब बच्चा। ओके गाइज, नेक्स्ट पे आ जाओ, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी तक एक बार आया हुआ है एसएससी में, लेकिन बहुत शानदार, और इस बार रेलवे में आने के चांसेस इस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा है। क्या कहता है, आदमी ने टोटल दूरी जो थी वो 61 किलोमीटर की थी और 9 घंटे में आदमी ने तय कर ली। भाई पूरी दूरी 61 किलोमीटर की थी और 9 घंटे में तय कर लिया। अगर पैदल चलता है तो उसकी स्पीड है 4, अगर साइकिल से चलता तो उसकी स्पीड है 9। तो ये बताओ कितने किलोमीटर वो पैदल चला होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए भाई कितने किलोमीटर वो पैदल चला होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलो सिंपल सी है भाई, वो पैदल की स्पीड कितनी है, पैदल अगर देखा जाएगा तो स्पीड उसकी कितनी है, 4 है पैदल। अभी हम स्पीड ले रहे हैं, अगर वही चीज वो साइकिल से जाता तो स्पीड कितनी होती है, 9। ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, और टोटल स्पीड कितनी आती है, दूरी बटा समय, यानी कि 61, यानी कि 61 पूरी दूरी और बटा समय हो गया 9। खत्म हो गया क्वेश्चन। यही क्या लगाना आपको, एलिगेशन लगाना। अब एलिगेशन लगाना है, आप एक काम करो, सभी में 9 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 और 9, जिससे 9 कट जाए यहाँ नीचे नीचे।
तो आपका क्या होगा 9 चौक 36, 61 में से आपको क्या करना, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 61 में से 36 आप जब माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिला, 61 में से 36 माइनस करोगे तो 25 मिल गया, और 9 9 81 में से 61 माइनस करोगे तो 20 मिल गया। ये काटोगे तो आपका 4 और 5 रेशियो आ गया। अब आपसे पूछे वो कि भैया ये बताओ कि वह कितने किलोमीटर पैदल चला, तो पैदल चला है कितना, 4 की स्पीड से 4 किलोमीटर, तो 4 चौक का 16 किलोमीटर वो पैदल चला। अब ये पूछा जाए कि साइकिल से कितना चला है, तो साइकिल से चला है 9 और स्पीड थी 5, तो 9 पचे 45 किलोमीटर वो साइकिल से चला है। ठीक, आपने जो 9 का मल्टीप्लाई किया इसका ना यूज कर लेना उसके मल्टीपल में, है ना, तो अदरवाइज गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, पक्का। चलो बहुत शानदार बेटे भाई, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो ये आपका ये आ गया कितना, 36 और 45, आपका 16 और 45 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन था एक जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन आते हैं जब बस वगैरह रुक जाती है। जैसे क्या होता है कि भाई बस की स्पीड तो 60 दे रखी है, लेकिन अगर रुक जाए बस, विराम कर ले, स्टॉपेज वगैरह पड़ जाए, अब उसकी स्पीड 45 हो जाती है। तो कहता है 1 घंटे में वो कितने देर के लिए रुकती है। और आज तक इससे क्वेश्चन कभी भी इसके अलावा कुछ पूछा नहीं है। मैं आपको इसका रामबाण तरीका बताता हूं, आप सुनना। क्या करोगे, दोनों स्पीड को माइनस कर लिया करो। क्या किया मैंने, दोनों स्पीड को माइनस। अच्छा बताओ बिना रुके वाली स्पीड कौन सी है, 60 है ना, बिना रुके वाली, इंटू क्या कर दो 60 कर दो, आंसर 15। अब भैया कहोगे इंटू 60 क्योंकि 1 घंटे में पूछता है जिसमें 60 मिनट होते हैं, बस क्वेश्चन खत्म। क्या मैंने कहा, दोनों को करोगे माइनस और बिना रुके जो स्पीड होगा उससे डिवाइड, इंटू 60 कर दोगे, आंसर आपका 15। क्या बात सभी को समझ में आ गया। इससे बाहर आज तक क्वेश्चन नहीं आया, ना ही आज के बाद इसके बाहर क्वेश्चन आएगा। कहता क्या है, एक खंबा है जो कि पूरा का पूरा 58 मीटर लंबा है। जो बंदर है ना वो पहले यहां पे कहता है कि पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है, देन अगले मिनट में वो 4 मीटर जो है वो नीचे आ जाता है। 12 मिनट चढ़ेगा और 4 मीटर जो है वो नीचे आ जाएगा। ये बताओ कितने समय में वो खंबे के शिखर पर होगा, यानी हाईएस्ट पीक पे वो कब होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अच्छा ये बताओ कितने ऐसे बच्चे ना जो ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, उन्हें लगता है यार कितना ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन आ गया बंदर वाला, और उन्हें बड़ा अपना वो होता है कि भाई नहीं कर पाते। बताओ भाई 58 मीटर का पूरा खंबा था, 12 मीटर चढ़ा और 4 नीचे आ गया। चलो अब हम समझाते हैं, जो नहीं कर पाता वो सब के सब जो है कैसे कर पाएंगे। ठीक है, नो बोल दो कमेंट बॉक्स में जिनका भी नहीं आता होगा। जो भी बच्चे नहीं कर पाते होंगे सबके सब नो बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम सबको देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम कर पाएंगे। ध्यान से समझ चाओ भाई। देखो जैसे मान लो अगर कोई खंबा आपका 10 मीटर लंबा है, ध्यान से मेरे समझिएगा बिल्कुल आसानी से, और आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक, समझना। मैंने कहा मान लो कोई खंबा जो है आपका वो 10 मीटर लंबा है, और इसमें से जैसे मान लो हमने किसी लड़के का नाम ले लिया, जैसे हमने नाम ले लिया मान लो कि शिवानी का, या फिर हमने मानो नाम ले लिया जीतू का। ओके, अब हुआ क्या, जीतू ने कहा, मैंने कहा कि जीतू 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाते हैं, लेकिन दूसरे मिनट नीचे सरक जाते हैं और सरक कर 3 मीटर सरक जाते हैं। तो एक्चुअली में जीतू देखा जाएगा तो क्या 2 मिनट में कुल मिला के 2 मीटर चढ़ रहा होगा कि नहीं चढ़ रहा होगा। अरे हाँ या ना, एकदम ध्यान से समझना, एकदम बेहतरीन तरीका। आज तक ना आपने ऐसा पढ़ा होगा ना सुना होगा। कोई शॉर्ट तरीका नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ऐसा तरीका बताऊंगा जो एग्जाम में काम आएगा। क्या मैंने कहा, यार जीतू जो है 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट वो 3 मीटर नीचे सरक आया, यानी 2 मिनट में 2 मीटर वो चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। सीधी सी बात, अरे हाँ या ना। लेकिन जैसे जीतू 5 मीटर चढ़ेगा तो अगली छलांग जैसे ही लगाएगा तो क्या वो यहां पे सीधे क्रॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या वहां से फिर उसके सरकने का कोई भी गुंजाइश बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं ना बचेगा। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 5 मीटर अगर वो चढ़ता है तो जैसे ही वो यहां पहुंचेगा, जब यहां से वो छलांग लगाएगा तो पूरा का पूरा 5 मीटर क्रॉस कर जाएगा, मतलब उसके नीचे सरकने का कोई चांसेज नहीं बचेगा। इसका मतलब हमें ऐसे क्वेश्चन में जो सिंपल सा काम करना होता है वो समझना कि हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में और कैसे कर पाते हैं, वो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल सा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना कि कैसे कर पाते हैं। ठीक, देखो भाई पूरा खंबा ये कितना है, पूरा खंबा आपका 58 मीटर लंबा है। बहुत आसानी समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। हमने माना पूरा खंबा 58 मीटर लंबा है। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, पहली बार में वो जितना मीटर चढ़ता है उसको माइनस कर लो। तो पहली बार में वो कितना मीटर चढ़ रहा है, वो पहली बार में 12 मीटर चढ़ रहा है, तो हम 12 माइनस कर लेंगे, और जैसे 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 46 मीटर का खंबा बचा रह जाएगा कि नहीं बचा रह जाएगा। यहां तक कि 12 हमने माइनस कर लिया।
क्या हमारे पास अब 46 मीटर का खंबा बचा रह गया कि नहीं बचा रह गया? अरे हाँ या ना, बोलो भाई, बचा रह गया, यानी 46 मीटर खंबा बचा रह गया। अब हमें सारा गेम 46 पे खेलना, बस इतनी बात को याद रखना। पहले मिनट में वो 12 मीटर चढ़ा, देन 4 मीटर नीचे आ गया, यानी 2 मिनट में देखा जाएगा तो 12 में से 4 माइनस कर दो, यानी 8 मीटर जा रहा है कि नहीं जा रहा है 2 मिनट में। अच्छा ठीक है, हमें कितना लाना है? 46 के आसपास। तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई कर दो कि 46 के आसपास आ जाए? आप कहोगे सर जी 6 का कर दो, तो यहां भी 6 का करना पड़ेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। वो 12 मिनट में क्या 48 मीटर चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, क्या कि 12 मिनट में 48 मीटर वो चढ़ गया। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये बताओ खंबा कितना था? आप कहोगे सर जी खंबा तो 58 का था, हमने 48 मिनट चढ़ा दिया, कितना मीटर बचा? 10 मीटर बचा ना। 1 मिनट में 12 मीटर जाता है, यानी कि देखा जाएगा तो 60 सेकंड में 12 मीटर जाता है। तो 1 मीटर कितने में जाएगा? 60/12 सेकंड में। और 48 कितने में जाएगा? इंटू कर दोगे 48। क्या यही काम करोगे? फिर से समझा देता हूं ये चीज कैसे आएगा, समझना ध्यान से। वो जो है 12 मीटर जाता है कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। 1 मीटर जाएगा 5 सेकंड में, जाएगा कि नहीं जाएगा? और आपका बचा है मात्र 10 मीटर, तो 10 मीटर जाएगा 10 × 50 सेकंड में। अरे बोलो हाँ या ना। तो 12 मिनट पहले लग चुका था, 50 सेकंड और लग जाएगा, तो टोटल जो आंसर आएगा वो 12 मिनट 50 सेकंड आएगा। इससे ज़्यादा आसान इस तरह के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, इस बात की गारंटी लिख लो। 13 मिनट वाले बच्चे सबका सब गलत हो जाएगा, ध्यान देना। 13 मिनट इज द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 13 मिनट बिल्कुल गलत आंसर आएगा। ध्यान से मेरी बात को समझना। हमने क्या कहा? हम यहां पे 12 क्यों माइनस कर लेते हैं? क्योंकि जैसे ही वो यहां पहुंचेगा तो अगली छलांग में पूरा क्रॉस कर जाएगा, फिर उसके सरकने का कोई रीजन नहीं बचा रह जाएगा। ये बात का ध्यान रखना, फिर सरकने का कोई रीजन नहीं बचा रह जाएगा। क्लियर गाइज? तो जब यहां पहुंचेगा तो पूरा का पूरा 12 मीटर वो पहुंच जाएगा और पूरा क्रॉस होगा, तो आप पहले ही 12 माइनस कर दोगे, तो आपको सारा गेम 48 के आसपास से खेलना रहेगा। तो 2 मिनट में 8 मीटर चढ़ा, दोनों पे 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 12 मिनट में, आप ध्यान से बताइए, मैं फिर से बता रहा हूं, 12 मिनट में 48 मीटर वो चढ़ गया। अरे हाँ या ना, 12 मिनट में 48 मीटर चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। कितना बचा? 10 मीटर ही तो बचा, क्योंकि तो पूरा 58 था, 48 में ऑलरेडी चढ़ ही गया, 10 बचा है। तो 10 कितने देर में चलेगा यार? 12 मीटर चढ़ता है 60 सेकंड में, तो 10 मीटर चढ़ेगा 50 सेकंड में। 12 चढ़ता है 60 सेकंड में, 10 चढ़ेगा 60/12 इंटू 10, यानी 50 सेकंड में। सीधी सी बात है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। यही तो आपसे कहना चाह रहा है, कुछ और थोड़ी कह रहा है क्वेश्चन में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना आसानी से आप लोगों ने कर दिया है कि नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, जबरदस्त भाई, आ जाओ। अगला क्वेश्चन आता है चोर वाला, देखते हैं क्या कहता है। क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबके सब बच्चे जबरदस्त तरीके से आ जाओ। ये चोर वाले क्वेश्चन हर बार पेपर में आए हैं और भर भर के पेपर में आए हैं। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। वहां पे हम वो ऊंचाई पहले इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि जैसे वो यहां पे पहुंचेगा तो तुरंत वो क्रॉस कर जाता, इसीलिए से माइनस करते हैं, इसको याद रखिएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 मिनट 50 सेकंड का आएगा, लेकिन मुझे ये चोर वाले का आंसर बताओ, इसका सही आंसर क्या आएगा। और ये आपके लिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम ट्रेन स्टार्ट करेंगे और ट्रेन कैसे चलाना है ना, ये चीज सीखेंगे। बहुत बढ़िया, 5 और बहुत बढ़िया। अब आओ देखते हैं कैसे कर पाएंगे। एक चोर है, वो 2:30 बजे कार चुरा के भागा, और कितने की स्पीड से भागा? 60 से। मालिक साहब सो रहे थे और थोड़ी देर बाद मालिक साहब देखे, और मालिक साहब देखे उसको 3 बजे। अब मालिक उसके पीछे भागे, कितने की स्पीड से? 75 की स्पीड से। तो कहता है कि कितने बजे वो चोर को पकड़ लेगा। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। समझना कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। मैं थोड़ा सा यहां पे एक एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूं ताकि मैं आपको ध्यान से करा पाऊं। मैंने यहां पे लिखा ये चोर हो गया और मैंने लिखा ये मालिक हो गया। क्लियर गाइज? अब जरा क्वेश्चन में देखो, तो चोर की स्पीड कितनी है? 60, और मालिक की स्पीड कितनी है? 75 दे रखा है। तो मैंने लिखा स्पीड, क्या स्पीड लिखा मैंने लिखा यहां पे जो चोर की स्पीड है वो 60 किलोमीटर है, जबकि मालिक की स्पीड 75 है। तो 15 चौके 60 और 15 पचे 75। तो क्या स्पीड का रेशियो जो है वो 4 और 5 आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आगे देखूं टाइम का रेशियो, तो क्या टाइम का रेशियो आपके पास 5 और 4 आ गया? मैंने टाइम का रेशियो क्यों निकाला? टाइम का रेशियो इसलिए निकाला क्योंकि उसने आगे टाइम की ही बात करी थी कि 2:30 बजे और 3 बजे। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि अगर टाइम के बारे में बात करेंगे तो 2:30 बजे और 3 बजे, यानी टाइम के बीच का गैप आधे घंटे आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
और हमारे हिसाब से 1 रेशियो का गैप आ रहा, यानी 1 रेशियो बराबर 30 मिनट का गैप आ रहा आधे घंटे का, तो 5 रेशियो बराबर 150 मिनट हो जाएगा और 4 रेशियो बराबर 120 मिनट हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब ये है कि चोर 150 मिनट के बाद पकड़ाएगा और जो मालिक है वो उसको 120 मिनट के बाद पकड़ लेगा। ये चोर कितनी बजे चला था? 2:30 बजे चला था और 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। तो 2.5 + 2.5 यानी ये भी कितने बजे पकड़ा जाएगा? 5 बजे पकड़ा जाएगा। अगर यहां से देखोगे तो यहां से भी वही आएगा, क्योंकि मालिक चला था 3 बजे और 120 मिनट चलने के बाद पकड़ा। 120 मिनट मतलब होता है 2 घंटा चलने के बाद पकड़ा, तो 3 + 2 बराबर यहां से भी कितना आ जाएगा? 5 बजे ही आ जाएगा। अरे क्लियर है गाइज? अरे बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। सबको समझ में आ गया? कोई परेशानी? चोर और मालिक वाला किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या सबका सब बच्चा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? जबरदस्त तरीके से कमेंट करके हाँ या ना में बता दीजिए और सब के सब जरा जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक बार मैं फाइनल समझाता हूं क्या है। हमारे पास देखो चोर की और यहाँ पे मालिक की स्पीड दे रखी थी, हमने स्पीड ले लिया। इसके बाद हमारे पास टाइम ले लिया। हमारे हिसाब से टाइम का गैप आ रहा था 1 रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में आधे घंटे का गैप आ रहा था। अरे आधे घंटे का गैप कैसे आ रहा था? क्योंकि वो 2:30 बजे चला था, वो 3 बजे चला था, तो 2:30 और 3 का गैप हो गया आधा। 1 रेशियो बराबर आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, तो 5 रेशियो बराबर 150 मिनट बोले तो 2.5 घंटा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि 2:30 बजे चोर चला था और 2.5 घंटा बाद पकड़ा गया, तो 2.5 + 2.5 बोले तो 5 बजे। इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं और इसके बाद फिर शुरू करेंगे ट्रेन। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक चोर जो है वो पुलिस वाले से 200 मीटर की दूरी पर है। पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए इतने की स्पीड से उसके पीछे भागा। चोर इतने से भागा, कितने किलोमीटर बाद वो चोर को पकड़ लेगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो आसान सा क्वेश्चन है भाई। ये कहता है कि यहां के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 200 मीटर का डिस्टेंस है। किसके बीच में? इस चोर के बीच में और इस पुलिस के बीच में। कितने का है? 200 मीटर का है। ओके, आ जाओ जरा जल्दी से। हमने मान लिया यहां पे पुलिस है और यहां पे चोर है। अब हुआ क्या, जब पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए भागा तो पुलिस वाले की स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस वाला भागा, कहा भैया तुम अकेले कहां सब लेके जा रहे हो, हमारा हिस्सा हमें दो जल्दी से। और जो चोर भी फिर उधर की ओर भागा, और चोर भी जब इधर की ओर भागेगा तो चोर की जो स्पीड है वो कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। और कहता है कितने किलोमीटर के बाद पकड़ लेगा। पहले तो ये देख लो कितने समय के बाद पकड़ेगा, पहले तो यही देख ले। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल होगा कि नहीं होगा? और ये बताओ दूरी क्या यहाँ पे 200 मीटर दे रखा है? अरे हाँ या ना। और चाल जरा देखो, दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो चालें क्या माइनस हो जाएंगी? तो चाल कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे, खत्म हो गया। 5 दूनी 10 से ये कट गया, 18 दूनी 36, यानी आप कहोगे कि 360 सेकंड के बाद उसे पकड़ लेगा। अरे यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कुछ देख लो, मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 200 मीटर के बाद उसे पकड़ता है और 12 की स्पीड है, 10 की स्पीड है, दोनों का आगे माइनस 5/18 कर दोगे तो 5 दूनी 10 से 1 0 कटा, 18 दूनी 36, यानी 360 सेकंड के बाद वो उसे पकड़ेगा। पक्का? क्लियर? अब आपको यही 360 सेकंड में देख लेना कि चोर कितना भागेगा या पुलिस कितना भागेगा। तो पुलिस की स्पीड हो गई 12 और गुणे 5/18 और 360 सेकंड में पकड़ेगा। तो 18 दूनी 36 और 12 पंचे 60 दूना 120, यानी 1200 मीटर के बाद उसे क्या पकड़ लेगा? ये पकड़ लेगा 1200 मीटर बोले तो 1.2 किलोमीटर। इधर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? देख लो भाई जरा जल्दी से सबके सब, एवरीवन एंड एवरीबॉडी। क्लियर हो गया? हमें 2 चीज देखना था। क्या देखना था? पहले तो ये देखो कि पुलिस उसको कितने समय के बाद पकड़ेगा। क्या देखा हमने? कि पुलिस उसको कितने समय के बाद पकड़ेगा। जैसे हमने वो देखा तो हमने ये देख लिया कि उतने समय में पुलिस कितना चल देगा, वही आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है गाइज? अरे हाँ या ना बोलो। ओके एवरीवन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है ना? तो चलो अब स्टार्ट कर देते हैं आप सभी के लिए। क्या? ट्रेन। एवरीवन इज रेडी फॉर द ट्रेन? क्या ट्रेन में बैठने के लिए सबके सब तैयार हो? हाँ या ना? हो तैयार? ऐसे नहीं तैयार होना होगा, कम से कम लाइक जल्दी से सबके सब क्रॉस करो। और ऐसा ट्रेन पढ़ेंगे ना कभी पढ़ा होगा ना कभी सुना होगा। जिस भी फेसबुक ग्रुप में ऐड हो पहले वहाँ शेयर कर दो भाई। और यहाँ पे कम से कम 200 बच्चा से ऊपर दिखना चाहिए हमें। सब के सब शेयर कर दीजिए। और ट्रेन का ज़बरदस्त तरीके से क्या है क्या नहीं है, ट्रेन क्या होती है, ट्रेन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, और ट्रेन के क्वेश्चन क्या रेलवे में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो सब जानकारियां हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। और पूरी तरीके से ट्रेन का खात्मा कर देंगे कि ट्रेन से
कोई यात्रा जल्दी से ना करे, वो सब के सब करेंगे। पक्का है ना? शेयर हो गया और लाइक पहले दबा दो यार। कुछ बच्चे लाइक नहीं करते, वो रखे रहते हैं जब उसका जब 2-4 लाइक एक साथ हो जाते हैं ना, उसमें मोरपंख के साथ उसको रखे रहते हैं कुछ बच्चे। लाइक और मोरपंख एक साथ रखे जाएंगे अपनी किताब में, और जब मोरपंख 3-4 हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो लाइक करते हैं, है ना? स्टार्ट किया जाए एवरीवन। जरा रेडी कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? सब के सब बोल सकते हो रेडी? तो बोल दो एक बार जरा सा, फिर स्टार्ट कर देते हैं ट्रेन और देखते हैं ट्रेन से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आ जाओ जरा देखते भाई। देखो पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो ट्रेन के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ट्रेन के क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आओ जरा समझते हैं। मैं आपसे पूछता चलूंगा, अगर मान लो ये कोई ट्रेन है, ठीक, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और एक दूसरी ट्रेन है जो कि यहां पे है और इसकी जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, और अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जरा जल्दी से बताओ, प्लस होगी कि माइनस होगी? मुझे जल्दी से ये बताओ। एक ट्रेन है जो कि उस डायरेक्शन में आ रही है, एक ट्रेन है जो कि इस डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो प्लस होगी कि माइनस होगी? ऑलवेज याद रखिएगा, दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। कब? जब दोनों अपोजिट आते हैं। अगर मान लो यही एक ट्रेन है जो कि आपका किसी x की स्पीड से जा रहा है, और एक दूसरी ट्रेन है जो कि आपका एक y की स्पीड से जा रहा है, तो इस समय दोनों की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अरे क्लियर है गाइज? साथ में बोलते चलना, किसी का कमेंट रुकना नहीं चाहिए, इस बात को याद रखना। ठीक, अगली बात पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है जरा समझते हैं। मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रेन दे रखा है, ये मान लो ट्रेन है जिसकी स्पीड x दे रखा है और जिसकी लंबाई l है। अगर इस ट्रेन ये इधर डायरेक्शन में जा रही है और इधर डायरेक्शन में जाने के बाद ट्रेन क्या कर रही है, आपके लिए एक पोल यहाँ पे खड़ा है, पोल लगा हुआ किनारे, ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर रही है, तो क्या ट्रेन जो है सिर्फ अपनी ही लेंथ को पार करेगी कि नहीं पार करेगी? क्योंकि ट्रेन की लंबाई की तुलना में उस पोल की लंबाई बहुत कम है, इतना कम है कि हम नहीं कह सकते। तो इसी वजह से ट्रेन जो है वो सिंपल सी बात है अपनी ही लंबाई को पार करती है, यानी सिर्फ और सिर्फ ट्रेन l लंबाई को पार करेगी। अगली बात पे आते हैं। मान लो कोई यहां पर ट्रेन है जिसकी स्पीड x दे रखी है, x किलोमीटर पर आवर, और जिसकी लंबाई l दे रखी है। ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई y है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम और आप खड़े हैं, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करेगा। तो आपको पता है l प्लस वाई ये हो जाएगी उस ट्रेन की पूरी लंबाई जो ट्रेन जो है क्रॉस करने वाला है। क्या बात सभी को इतना समझ में आ रहा है? तो अब दूसरी बात को समझना कि स्पीड प्लस या माइनस ये डिपेंड करता है कि ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, ट्रेन का डायरेक्शन क्या है। क्या मैंने कहा? स्पीड प्लस या माइनस ये डिपेंड करता है कि ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, ट्रेन का डायरेक्शन क्या है। बट जो आपका लेंथ होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। ये मत सोचेगा कि अगर स्पीड माइनस हो गई तो लेंथ भी माइनस हो जाएगी। अगर ट्रेन किसी भी पोल को क्रॉस करती है, अगर ट्रेन किसी भी मैन को या वुमेन को या किसी भी आदमी या व्यक्ति को क्रॉस करती है, तो हमेशा ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। बट अगर ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी भी सुरंग को क्रॉस करती है और किसी भी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, तो ऑलवेज ट्रेन अपनी लेंथ के साथ साथ उन सारी की सारी लेंथ को क्रॉस करती है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? बोलो भैया आया कि नहीं आया? और क्या इतनी बात नोट हो गई कि नहीं हो गई? तो जरा 2-4 क्वेश्चन थे ट्रेन के जो एनटीपीसी 2016 में पूछे गए थे, कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता आप लोग कर पाओगे। है इतना दम? हमारे बच्चों में इतना दम है कि नहीं है भाई? हैं? पेपर का आखिरी मोड़ आ चुका है और आप सभी के सिटी इंटीमेशन भी आ चुके हैं, दिल की धड़कनें भी बढ़ चुकी हैं, हालत भी खराब हो चुकी है, कुछ पढ़ा हुआ याद भी नहीं रह जा रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर भी नहीं आ रहे हैं। क्या करा जाए? ऐसी अवस्था में कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? चलो देखते हैं कैसे कर पाएंगे। आओ जरा समझते हैं सब के सब। मैंने कहा एक ट्रेन है जिसकी स्पीड आपके पास दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। ये बताओ इसकी स्पीड जो होगी वो मीटर पर सेकंड में कितना आएगी? ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है। 36 किलोमीटर पर आवर किसी ट्रेन की स्पीड दे रखा। मैंने कहा ये बताओ दादा लोग किसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितना आएगी? दूसरी बात, मैंने इसकी स्पीड दे रखा है 36 मीटर पर सेकंड। अब बताओ इसकी स्पीड किलोमीटर में कैसे आ गई? ये लो एनटीपीसी में यही क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम हूबहू 2016 का ना हो तो विश्वास जाके देख लेना।
अब आते जरा देखते जो बच्चे बता रहे कैसे बता रहे। ऐसे कितने बालक बालिका जिनको यही प्रॉब्लम हो जाती है कि सर जी चेंज आखिर कैसे करें, सब कुछ तो बहुत दूर की बात है, ट्रेन और तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं, लेकिन चेंज कैसे करते वही हमारा मामला फंस जाता है। अच्छा ये बताओ, ध्यान से जरा सुनना, जैसे मान लो कि आप बहुत बड़े आलीशान घर में रहते हो, आपके घर में एक नौकर आ गया है, भाई सीधी सी बात है, नौकर आपके उससे छोटा ही होगा, कमाई में भी छोटा होगा, हर चीज़ में आपसे छोटा रहेगा वो। तो अगर नौकर छोटा है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा, कि उससे बोलोगे भाई ये वो ऐसे बोलते रहोगे, तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, आप उसमें क्या ही समानता रह जाएगी, है ना। तो अगर कोई छोटा व्यक्ति है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें भी छोटा बनना पड़ता है। और अगर मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है तो हमें भी अपने हिसाब से रॉ वगैरह लेके चलना पड़ता है कि हम भी क्या करते हैं, बड़े बन जाते हैं। अच्छा ठीक है, देखो बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें ये बात तो पता है कि 5/18 या तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते, ये बात तो सबको पता है। प्रॉब्लम ये आती है कि भैया हम 5/18 से करें कि 18/5 से करें, ये नहीं समझ में आता। अब देखो दोबारा वो कभी गलती नहीं होगा। ये बताओ किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में किलोमीटर बड़ा है कि मीटर? आप कहोगे सर जी मीटर बड़ा नहीं है, किलोमीटर बड़ा है, यानी इसको आपको छोटा बनाना है। छोटा बनाना है ना, तो ऊपर छोटा होगा उसी वाले से मल्टीप्लाई कर दो। और भैया मीटर से बड़ा है किलोमीटर, बनाना है बड़ा ना, ऊपर बड़ा वाला है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ना कोई झंझट ना कोई दिक्कत, बात खत्म हो जाएगा। अरे सिंपल सा है, बोलो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सबसे। तो हमने 36 को जब मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, क्या सभी का आंसर 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर हमने यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको काटना चाहो तो काटो, और नहीं काटना चाहोगे तो यहाँ पे 2 का और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 36 इंटू यहाँ पे नीचे 10 हो जाएगा, तो 36 का स्क्वायर कर दो तो आपका बटे 10 कर दो, है ना। ये आपके लिए और सिंपल हो जाएगा। लो, सिंपल क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आता? अरे बोलो हाँ या ना। आया? मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखता कितने ऐसे प्यारे बच्चे जो कर पाएगा। अगर नहीं इस बार कर पाना तो पटक के मार खाओगे, सबके सब सुधर जाओगे। भैया जिन बच्चों को क्वेश्चंस लगाने की बड़ी जल्दी, हम ऐसा देख रहे हैं बच्चे कह रहे हैं सर जी क्वेश्चन लगाओ, तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ लो दादा, है ना। क्वेश्चंस सिर्फ लगाने के तो अभी आपको तरीके मैं बहुत सारे बता दूंगा, और क्वेश्चंस लगाने के लिए अलग से एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, नालवेंद जो भी नाम है बेटा आपका, है ना, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। आओ जो जरा देखते हैं, बहुत बढ़िया। आओ, मैंने कहा, ठीक है, मैंने क्या कहा जरा देखते हैं। मैंने कहा 42 ना बोल के, मैंने कहा आप सभी से बताओ 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, मीटर पर सेकंड में, जल्दी से बताओ। 54 किलो, हाँ बिल्कुल लेंगे प्रताप, बिल्कुल लेंगे। 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, जरा जल्दी से चेंज करो एवरीवन एंड एवरीबॉडी। बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन। कुछ नहीं करना है, ध्यान से। भैया क्या बनाना है, छोटा बनाना है ना, तो छोटा जो ऊपर होगा उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 18 तिया 54 और 5 तिया 15, क्या 15 आ गया है? अरे क्या सबको समझ में आ गया है? अरे हाँ या ना? अरे बोलो भाई सबके सब, क्या क्वेश्चन की तरफ रुख किया जाए, क्वेश्चंस करा जाए आपके ट्रेन के? आओ बड़ा पहला क्वेश्चन, चलो बताओ भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने, बताओ क्या होगा। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहता है एक रेलगाड़ी जो है वो 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समान दिशा में चलते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए क्या होगा, जरा जल्दी से बताओ सबके सब, एवरीवन एंड एवरीबॉडी, सबके सब जरा जल्दी से बताओ रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और बहुत ही जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है, किसी की गलती नहीं होना चाहिए, जबरदस्त तरीके से सबके सब आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। कहा रेलगाड़ी 76 की स्पीड से चल रही है और 4 की स्पीड से कोई व्यक्ति चल रहा है, दोनों की दिशा समान है, 6 सेकंड में पार करता, स्पीड लंबाई बताओ। ये बताओ मेरे भाई सबके सब कि आपको ये फॉर्मूला पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का? अरे हाँ या ना, एवरीवन और एवरीबॉडी दोनों को पता होगा। ये बताओ अगर दोनों की दिशाएं समान है तो क्या ये दोनों माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और ये किलोमीटर पर आवर में आएंगे, जबकि ये सेकंड में लिखा है, तो मीटर पर सेकंड बनाना है छोटा, तो क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। डिस्टेंस, क्योंकि ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार कर रही है, और व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई का क्रॉस करती है, तो व्यक्ति की जो उसकी ट्रेन की लंबाई L हो गया, यानी डिस्टेंस L क्रॉस करेगी, और समय आपको 6 दे रखा है।
ये 72 आएगा, 18 से कटा 18 चौका 72, 5 चौका 20, छक्का 120, लंबाई क्या 120 आ गई। अगर सभी को समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बस जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट कमेंट कर दो भाई, एवरीवन एंड एवरीबॉडी। 120 मीटर इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सबका बिल्कुल सही आंसर आ गया, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मूला, क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात याद क्या रखनी है कि डिस्टेंस ट्रेन अगर कभी भी व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई पार करेगी। तीसरी बात क्या रखनी है, क्योंकि दोनों की दिशाएं एकदम समान है तो हम दोनों को माइनस कर देंगे और अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला आते हैं और देखते हैं क्या कहता है। दो पुल हैं, दोनों की लंबाइयां दे रखा है, दोनों को पार करने का समय दे रखा है, ट्रेन की स्पीड बताओ कितनी आएगी। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जिंदाबाद, बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा। आओ जरा देखते भैया। रेलगाड़ी जो है वो 420 मीटर लंबी और 220 मीटर दो पुलों को पार करती है। अच्छा ये बताओ, अगर ट्रेन कभी भी किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस पुल की लंबाई को भी पार करती है कि नहीं करती है? अरे है कि नहीं करती है? करती है ना। ये बताओ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर गए हैं कि अरे सर जी क्या हो गया, अब ये क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे, हमें तो आ ही नहीं रहा है। ऐसे कितने बच्चे हैं? मैं आपको बताता हूँ इसका जादुई तरीका कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये बताओ, अगर ट्रेन 420 मीटर वाले किसी पुल को क्रॉस करती है तो 50 सेकंड में करती है। ध्यान से मेरी बात को समझना, विवरण बहुत आसानी से चुटकियों में कर ले जाओगे। मैं लिखता भी नहीं हूं, छोड़ो, मैं लिखना भी छोड़ देता हूं यहाँ पे। अब मैं आपको समझाता हूं चुटकियों में क्वेश्चन कैसे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या मैंने कहा बिल्कुल आराम से समझना। अगर 420 मीटर वाले पुल को क्रॉस करती है तो क्या ट्रेन को 50 सेकंड लगता है कि नहीं लगता है? कहोगे सर जी बिल्कुल लगता है। अगर 244 वाला मीटर को पार करती है तो क्या 34 सेकंड लगता है कि नहीं लगता? ये बताओ यार, ट्रेन को तो 50 सेकंड लग रहा था, अब लगने लगा 34 सेकंड। किस रीजन से ऐसा हुआ? ये रीजन ये था कि उसने अब लंबाई कम कर दी है। तो उसने लंबाई कम करी और इसी वजह से उसको समय भी कम लगा। अगर दूसरा वाला पुल भी 420 मीटर का होता तो क्या उसको भी उसे 50 सेकंड में ही पार करती कि नहीं करती? ये लंबाई इसीलिए कम हुई, इसी वजह से समय कम लगा उसको। इसका मतलब लंबाई में आई कमी, लंबाई में आई कमी बराबर जो समय लगा है उसके बराबर होगा कि नहीं हुआ? जो समय में कमी आई है उसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? जरा जल्दी से बता दो एवरीवन एंड एवरीबॉडी। यही बेस्ट कॉन्सेप्ट था और यही हमें समझना था, हमें यही काम करना। तो आई थिंक आप सभी को समझ में अब आ चुका होगा कि आखिर हम इस क्वेश्चन को कहां पे, किस मोड़ पे लेकर जा रहे हैं। आया ना? यस। तो भाई हमारे लिए मीटर में कितनी कमी आई? 176 मीटर की कमी आई और इसमें ट्रेन 16 सेकंड का समय लेगी। तो चाल पूछा है ना, दूरी 176 बटे 16, तो भैया 16 एकम 16, 16 एकम 16, कितना आ गया? 11 मीटर पर सेकंड। खत्म हो गया आंसर। लो, ये क्वेश्चन होता, ये बच्चों वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर पर सेकंड है दादा, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड कर लिया ना। समझ में आ गया एवरीवन को? अरे हाँ या ना? जरा नेक्स्ट बोलो कमेंट बॉक्स में। क्या कि ट्रेन ने पुल की लंबाई कम करी, इसी वजह से उसको समय कम लगा। यानी इस जो बचा हुआ है कितना, 176 मीटर क्रॉस करने में ट्रेन ने 16 सेकंड का समय लिया होगा। तो 176 बटे 16 बोले तो ट्रेन की स्पीड। क्या बात सभी को समझ में आ गया? अरे सबके सब जरा नेक्स्ट बोलो। क्लियर? आ जाओ भाई जरा नेक्स्ट पे। बहुत शानदार। ऑप्शन वाले बच्चे, जो बच्चे ऑप्शंस का वेट कर रहे थे, जरा आ जाइए और समझिए क्या कहता है क्वेश्चन। कोई रेलगाड़ी व्यक्ति को 9 सेकंड और 95 मीटर प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्रॉस करती है तो कहता है रेलगाड़ी की स्पीड बताओ जरा कितना आएगा। एवरीवन और एवरीबॉडी। भाई देखो, ट्रेन के क्वेश्चन ऐसे जबरदस्त करा देंगे ना कि पेपर क्या, कोई भी एसएससी तक के पेपर दे आओगे, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। बहुत अच्छा। व्यक्ति को 9 सेकंड पार करती है, मतलब ये कि ट्रेन खुद की लंबाई को 9 सेकंड में पार करती है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति को पार कर रही है इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है। और 95 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। यानी खुद की लंबाई और प्लस 95 मीटर और जोड़ दो तो उसको 12 सेकंड लगते हैं। तो ये 9 सेकंड से 12 सेकंड क्यों लगा? क्योंकि उसने 95 मीटर अब एक्स्ट्रा चीज को पार किया। उसने 95 मीटर एक्स्ट्रा चीज को पार किया, यानी इस 95 मीटर एक्स्ट्रा चीज को पार करने में 9 से 12 यानी उसे 3 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लगा। ये मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा और सबके सब किलोमीटर पर आवर में, यानी बड़ा बनाना है तो बड़े वाले का मल्टीप्लाई कर दो। 19 पचे 95 और 3 छक्का 18, 19 छक्का 114। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या बात सभी को समझ में आया कि नहीं? लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे मजा आया कि नहीं आया भाई? बहुत बढ़िया। मजा आया कि नहीं आया? जरा जल्दी से बताओ। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक बार फिर से सोचो,
व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। यही तो कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा था आपको, तभी तो असली मजा आएगा। व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है, मतलब खुद की लंबाई 9 सेकंड में क्रॉस करती है। उसको 12 क्यों लगा? क्योंकि उसने 95 मीटर ज्यादा लंबी चीज को क्रॉस किया, यानी इसी 95 मीटर क्रॉस करने में उसको 3 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लगा, 9 से 12, तो 95/3 ये मीटर पर सेकंड आएगा ना मेरे भाई, तो इसको किलोमीटर पर आवर में हम चेंज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चला जाए नावलेंद्र, प्रदीप एंड ऑल ऑफ यू, किशोर, नेहा, बहुत अच्छा, अगले पे आ जाओ भाई। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त और बहुत जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। कहता है ट्रेन 300 मीटर लंबी इतना किलोमीटर की गति से चल रही है, किस समय में यह एक टेलीफोन वाले पोल को क्रॉस करेगी? बहुत अच्छा। सब के सब अपने मोबाइल का जो कह सकते हैं रिवोल्यूशन है, वो थोड़ा सा मोबाइल का जो क्वालिटी वो बढ़ा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा हो सकता है कम दिखे, तो मोबाइल की जो क्वालिटी वो बढ़ा लीजिए और लाइक की संख्या को बढ़ा दीजिए जल्दी से। हमसे क्या पूछा? टेलीफोन पोल को कब पार करेगी? यार टेलीफोन पोल को पार करने का मतलब ये हो गया कि खुद की लंबाई को तो पार करना, यानी खुद की लंबाई उसके 300 मीटर, यानी 300 मीटर को ही तो क्रॉस कर रही है। स्पीड आपसे स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। स्पीड आपके पास कितना दे रखा है? 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बाकी सब मीटर में दे रखा है, तो छोटा बनाना है ना, तो क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड आ गया। डिस्टेंस मतलब खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी, और अपान क्या करोगे? टाइम कर दोगे, खत्म क्वेश्चन। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, और 15 से काटोगे 15 दूनी 30, यानी जो कितना समय लगेगा? 20 सेकंड लगेगा। बोलो, आया 20 सेकंड? इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कुछ खास नहीं करना, और आपने कितने आसानी से क्वेश्चन की संख्या को आराम से सॉल्व कर लिया। अब समझ में आया कि नहीं आया कि कितना ज़्यादा आसान है ट्रेन, और आपको जो अभी ट्रेन जो है, और आप इसको कितना ज़्यादा कठिन तरीके से अभी तक देखते थे, कितना ज़्यादा कठिन तरीके से अभी तक आप सोचते थे, है ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। अब आते हैं हम लोग वाले क्वेश्चन, है ना? थोड़े से अपने वाले क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, जरा समझते हैं इस क्वेश्चन में। कहता है 2 गधे हैं 400 मीटर की दूरी पर है, एक गधे की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, और जो दूसरा वाला गधा है उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। अब दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े, और जैसे दौड़े आपस में लड़े, तो पूछता कब मिलेंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जरा जल्दी से बता दो भाई। दोनों के दोनों कब मिलेंगे? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया भाई। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जिंदाबाद, बहुत शानदार। हाँ, कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमसे क्या पूछा गया? समय ना। यार ये बताओ, स्पीड बराबर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अरे बोलो हाँ या ना। एक गधा यहां खड़ा, एक गधा यहां खड़ा, दोनों डिस्टेंस कितना दे रखा है उनके बीच में? 400 मीटर दे रखा है। स्पीड है, हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अपोजिट अगर आएंगे तो 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो 5/40, यानी 80 सेकंड के बाद एक दूसरे से टकरा जाएंगे कि नहीं टकरा जाएंगे? खत्म क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अब क्वेश्चंस को ना समझ रहा हो। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पे चलो जरा देखते हैं। सेम टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है उससे है ना, कैसे कर पाओगे जरा देखो। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं 5 से जाऊं तो 7 मिनट पहले जो है गाड़ी छूट जाएगी, यानी कि देखा जाए तो मैं 7 मिनट लेट हो जाता हूं क्योंकि गाड़ी छूट जाती है। और अगर मैं यहां पे स्पीड अपनी 6 कर लूं तो मैं 5 मिनट पहले ही पहुंच जाऊंगा, मतलब मुझे एक्स्ट्रा 5 मिनट जल्दी मैं पहुंच जाता हूं। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखो कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला AB अपान A माइनस B वाला ही फॉर्मूला, और जो टाइम के बीच का डिफरेंस आता है वही, और कुछ नहीं लगाना। तो AB मतलब दोनों का मल्टीप्लाई 6 गुणे 5, और दोनों में से एक माइनस करोगे तो एक आ जाएगा, 6 और 5 का माइनस। अच्छा ये बताओ, मैं 7 मिनट लेट पहुंचाऊं ना पहली बार क्योंकि गाड़ी छूट गई, तो 7 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, तो 7 5 12, और मिनट है तो कर दो 60। तो 12 से कटा 12 5 60, 5 से 5 कटा आंसर कितना आ गया? 6 किलोमीटर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं? सबने आ गया 6 किलोमीटर। अब बताओ, ये बच्चों वाले क्वेश्चन अब आप कर पा रहे हो, है ना? कितने आसानी से, कितना इजी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो, बिना कोई परेशानी का, बिना कोई दिक्कत का। एवरीवन और एवरीबॉडी, हर बच्चे यहाँ पे बड़ी आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन कर पा रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई आप सभी के सामने। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद। 2 रेलगाड़ी हैं, किसी खंबे को 28 सेकंड और 19 सेकंड में क्रॉस करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो उन्हें क्रॉस करने में 23 सेकंड का समय लगता है। दोनों की स्पीड बताओ क्या होगा? ये बताओ, हमें टाइम दे रखा है ना,
और आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें टाइम दे रखा है, स्पीड पूछा है, यानी टाइम का उल्टा रेशियो स्पीड होगा कि नहीं होगा, या फिर अगर टाइम में एलिगेशन लगा दोगे तो स्पीड मिल जाएगा, है कि नहीं है। बस वही क्वेश्चन तो करना है भाई। अगर पार करते हो तो 28 सेकंड में और ये होगा 19 सेकंड में, लेकिन जब एक दूसरे को करते हैं टोटल, यानी कि तब इन्हें लगता है 23 सेकंड, खत्म हो गया। हमने लगाया स्पीड में एलिगेशन, क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। 23 5 28 और 19 4 23, यानी उनको एक दूसरे को क्रॉस, जो दोनों की स्पीड आ गई। हमें क्या लगा था, टाइम लिया था। अच्छा, यहां पे हमने क्या लिया था, टाइम लिया था। और जब टाइम लिया तो हमें अब स्पीड का रेशियो, किसका रेशियो आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आएगा। तो ये कितना हो गया, 4 और 5 हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत अच्छा नावलेंद एंड बहुत अच्छा ऑल ऑफ यू। सिंपल क्वेश्चन, इजी तरीके से हमने कर लिया। अरे कोई परेशानी किसी को नहीं ना, कितना इजी तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया, है ना। क्या आ गया, 4 और 5। अब 5 और 4 करोगे तो गलती हो जाएगा। कैसे, यहां पे 28 सेकंड, यहां पे 19 सेकंड और क्रॉस करता है 23 सेकंड में। सिंपल हो गया, सही आंसर हो गया। ओके, चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई क्या कहता है। ध्यान से पढ़ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कहता है ट्रेन की स्पीड आपके पास 79 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और किसी आदमी को यह 15 सेकंड में क्रॉस करता है। अब कहता अगर ट्रेन अपने से 50% ज्यादा लंबी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो उसको क्रॉस करने में उसे कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलो भाई, चलो भाई देखो, अगर ट्रेन कहता है 79 की स्पीड से जा रहा है, पहले तो इस क्वेश्चन को सबके सब लगा लीजिए क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन सा है। ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को सबके सब लगा लो, फिर आपको इस क्वेश्चन में एक बेहतरीन सा मोड यहां पे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में एक चीज का हम यूज नहीं करते हैं। वो कौन सी चीज है वो आपको पता चलेगी। पहले सबके सब लगा लीजिए, फिर आंसर बताइए भाई। कहता किसी आदमी को ट्रेन 15 सेकंड में क्रॉस करती है। अब एक चीज ये बताइए, अगर ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है, इसका मतलब क्या ट्रेन खुद की लंबाई 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है। जिसको नहीं आएगा ना वो कमेंट बॉक्स में नो बोल देगा कि सर जी हमारा नहीं आ पाया है। अगर ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, इसका मतलब क्या ट्रेन खुद की लंबाई को 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है। कर रही है ना। अब जरा सुनो, अगर अपने से 50 मीटर ज्यादा लंबी ट्रेन, मतलब अगर ट्रेन लंबाई L है तो 50 मीटर ज्यादा लंबी ट्रेन, 50 मीटर ज्यादा लंबी मतलब 1.5 वाली को क्रॉस करेगी। सीधी सी बात है कि नहीं, बहुत ध्यान से समझना। अगर ट्रेन की लंबाई हमने L माना है तो खुद से 50 मीटर ज्यादा लंबी यानी कि 1.5 वाली, इससे 50% ज्यादा लंबी ट्रेन है, यानी अगर इसकी L है तो इसकी 1.5 हो जाएगी। अरे है कि नहीं है, इसकी L तो इसकी 1.5। तो एक्चुअली में अब ट्रेन टोटल मिला के 2.5 वाली को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। तो वही तो पूछा कि 2.5 को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। भाई अगर L को क्रॉस करने में 15 सेकंड लग रहा है तो 2.5 को क्रॉस करने में कितना लगेगा, 15 गुणे 2.5, यानी कुल मिला के 37.5 सेकंड। कितना आसान क्वेश्चन, बस खत्म। बताओ मजा आया कि नहीं आया भाई। एवरीवन एंड एवरीबॉडी जल्दी से बता देना कि सर जी बहुत बेहतरीन सा मजा आ गया, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी दिक्कत का पूरा हमें समझ में आ गया। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चा इसका यूज कर रहा था ना 79 किलोमीटर पर आवर का, दादा इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन से। समझ में आया, इस क्वेश्चन में इसका कुछ यूज नहीं करना। एकदम ध्यान से फिर से समझ लो जिनको नहीं समझ आया, क्योंकि बहुत ही शानदार सा मेथड है। अगर ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है, इसका मतलब क्या ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करेगी भैया वायरल। अरे हाँ या ना, मतलब ट्रेन सिर्फ L लंबाई को क्रॉस करेगी 15 सेकंड में। और अब वो क्या होगा, खुद से 50% ज्यादा, मतलब अगर ट्रेन अपने आप में 100 होगी तो अब ये 150 वाले को क्रॉस करेगी। यानी 150 बोले तो अगर ट्रेन की लंबाई L है तो ये 1.5 L को क्रॉस करेगी। अब L है तो 1.5 L को क्रॉस करेगी, तो कुल मिलाकर ट्रेन अब 2.5 L को क्रॉस करेगी। तो 2.5 L को क्रॉस करने में 15 गुणे 2.5 बोले तो 37.5 सेकंड लग जाएगा, खत्म हो गया। यही तो खूबी है ना। यही तो खूबी है कि जो जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। तो हमने क्या वहां पे क्या निकाला हुआ, जो टाइम जब पूछा तो हमने भी तो टाइम ही निकाला है, ये भी तो सोचो हमने कौन सा वहां पे क्या निकाल दिया। क्लियर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। चलो अब एक और भी क्वेश्चन है ये जो पेपर में पूछा जाता है और हर बार ये पेपर में आया हुआ है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, जरा जल्दी से बताइए सबके सब।
चलो भैया बताओ जल्दी से। दो व्यक्ति हैं जिनकी स्पीड 3 और 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, समान दिशा में चल रहे हैं दोनों के दोनों व्यक्ति। अरे पक्का है ना? अच्छा, और कहता है रेलगाड़ी भी उसी दिशा में आ रही है और पहले व्यक्ति को क्रॉस करती है 10 सेकंड में, दूसरे को क्रॉस करती है 11 सेकंड में। तो ये पूछता है ट्रेन की स्पीड बताओ कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त भैया। ये लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का याद रखना। अब जैसे मैं बताता हूं इस क्वेश्चन में क्या है, जरा ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे और वो क्या पूछना चाह रहा है और आपको क्या बताना है। ठीक है, ध्यान से समझना और आसानी से कर पाओगे। एवरीवन और एवरीबॉडी ध्यान से समझो कैसे कर पाएंगे। जैसे मान लो कि उसने ये कहा कि ये मान लो कोई पटरी थी, सुबह सुबह का टाइम था और ये ट्रेन की पटरियां हैं। ओके, अब हुआ क्या, यहां पे दो लोग बैठे थे भाई, सुबह सुबह का टाइम था तो ये तो बनता ही बनता है। अचानक क्या हुई, यहां से ट्रेन आने लगी। क्या हो गया, अचानक से यहां से ट्रेन आने लगी। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उठे और उठ के जाने लगे, ये इधर जाने लगा और ये इधर जाने लगा। उसने कहा कि जो ट्रेन है ना वो इन दोनों को 10 और 11 सेकंड में क्रॉस करती है। इसकी स्पीड दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर और ये इसको क्रॉस करती है 10 सेकंड और इसको क्रॉस करती है 11 सेकंड में। क्या ट्रेन के ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो मुझे एक चीज जल्दी से बताना, क्या इसके ट्रेन की स्पीड के साथ दोनों व्यक्तियों की स्पीड माइनस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ट्रेन की स्पीड के साथ दोनों व्यक्तियों की स्पीड माइनस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे हाँ या ना? हो जाएगी ना? पक्का। तो जब माइनस हो जाएगी दोनों की स्पीड, लेकिन ट्रेन तो एक ही है ना, यानी ट्रेन की लंबाई तो बराबरी होगी कि नहीं होगी? यही कॉन्सेप्ट यहां पे समझने वाला है। क्या कि ट्रेन तो एक है ना, और ट्रेन अगर एक है तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेन की जो लंबाई हो वो तो बराबर हो जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब जो ट्रेन की पहले L1 लंबाई थी वही ट्रेन की लंबाई अभी भी रहेगी। और लंबाई क्या होता है, डिस्टेंस, लंबाई क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है भाई। लंबाई मतलब बोले तो डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड देखो, ट्रेन की स्पीड मान लो x और पहले वाले का 3 दे रखा है, तो क्या अब यहां पे स्पीड x माइनस 3 आएगा और पहले क्रॉस कर रहा है 10 सेकंड में। अभी भी ट्रेन की स्पीड x होगा, दूसरे का रखा है 5, तो x माइनस 5 और इसको क्रॉस कर रहा है वो आपके लिए 11 सेकंड में। क्वेश्चन खत्म हो गया। यही तो करना था और कुछ नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, समझो खत्म हो गया। हमने कुछ खास नहीं किया। आपको पता है ना स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमने डिस्टेंस की बात करा कि ट्रेन की लंबाई यानी ट्रेन की डिस्टेंस तो बराबर होगी, और डिस्टेंस जरा बराबर होगी तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा भाई? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होगा कि नहीं होगा? बताओ, सबको समझ में आ गया? क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? सबको समझ में आ गया। तो बस आपको करना क्या है, स्पीड इंटू टाइम यहां भी, स्पीड इंटू टाइम यहां भी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ट्रेन की दोनों के दोनों जो लेंथ है, दोनों के दोनों ट्रेन की बराबर होगी दूरियां। अब रख लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो तो 10x माइनस 10 3 30 बराबर 11x माइनस 11 25 55। इसको उधर ले जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी 25। यानी ट्रेन की जो लेंथ आगे, जो डिस्टेंस स्पीड आगे, वो कितनी आगे, 25 आगे। 25 दे रखा, ऑप्शन नंबर सी। खत्म हो गया। यही तो क्वेश्चन था, यही तो आसानी थी और यही तो खूबियत थी इस क्वेश्चन की, जो आप सभी ने कर लिया बड़ी आसानी तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से। ये तीसरा पार्ट है। पिछले 2 पार्टों में हमने ये देखा है कि टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सिंपल होते हैं, जिसमें ट्रेन वगैरह चीजें नहीं होती हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस के अलावा ट्रेन के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रेन के आगे के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन को समझना है क्या कहता है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या कहता है। रेलगाड़ी की जो चाल है ना वो बिना रुके 90 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जब रुक रुक कर चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 70। बताओ 1 घंटे में कितने देर के लिए रुकी। मैंने आपको ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में कराया था, बिल्कुल कराया था। कुछ नहीं करना होता। क्या भैया, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, दोनों का माइनस, बिना रुके जो स्पीड होगा वो नीचे, इंटू क्या कर दोगे, 60 कर दोगे। क्वेश्चन खत्म हो गया। 30 तिहाई 90 और 30 दूनी 60, क्या आ गया, 20 दूना 40/3, यानी 40/3 मिनट के घंटे के लिए, वो 40/3 मिनट के लिए वो होगी, रुकी होगी ट्रेन। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या याद रखना, सिर्फ एक बात याद रखना, क्या इन दोनों का करोगे माइनस, बिना रुके जो स्पीड होगी इसको करोगे नीचे, इंटू कर दोगे 60। जैसे हमने इससे पहले में क्या था 15 और बिना रुके स्पीड उसकी थी 60, इंटू क्या कहते हैं 60। तो आपको क्या आ रहा था, 15 मिनट आ रहा था कि नहीं आ रहा था, जो टाइम एंड डिस्टेंस में सॉल्व किया था। तो वो क्वेश्चन ऐसे यहां पे सॉल्व हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के पास, जो बंदूक वाले क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम जो आपको बच्चे हैं वो बंदूक वाले क्वेश्चन पेपर्स में छोड़ आते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है मैथ में 30 में 30 दिलाना। तो हर तरीके का जितना भी तरीका क्वेश्चन होगा आपको बताना मेरा काम है। तो आज के बाद ये बंदूक वाले क्वेश्चन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहता है क्वेश्चन समझना। मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 11 मिनट के सेकंड के अंतराल पर एक ही जगह से 2 बंदूक चलाई गई। मान लो ये कोई जगह है, यहां से एक बंदूक ये हो गई, एक बंदूक ये होगी, दोनों के दोनों बंदूक चलाई गई, लेकिन ये 11 मिनट के अंतराल पर ही चलाई गई है, याद रखना। ओके, इतनी बात। अब हुआ क्या, लेकिन उस जगह पहुंचने वाला ट्रेन, एक व्यक्ति यहां से आता है और वो ट्रेन से आ रहा है, कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, उसको तो 10 मिनट के बाद ही बंदूक सुनाई दे जाती है। अब मेरी बात को ये समझना, अगर ये आदमी इधर ना आ रहा होता, अगर ये आदमी यहीं खड़ा होता, तो क्या इसको 11 मिनट के बाद ही सुनाई देती कि नहीं सुनाई देती? उसको 10 मिनट में क्यों सुनाई दी? क्योंकि वो 10 मिनट में इधर इसलिए सुनाई दी क्योंकि वो इधर ऑलरेडी चला आ रहा है। जब इधर चला आ रहा है तो उसको 10 मिनट में ही सुनाई दे जाएगी। अगर वही खड़ा रहता तो 11 मिनट में सुनाई दे जाती। बस आपको यही चीज समझना है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से कैसे कर पाएंगे, बिना ज्यादा कुछ दिमाग लगाए हम इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड कैसे कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। एक तरफ आप लिखोगे बंदूक, क्या बंदूक, और एक तरफ कौन आ रहा है? आदमी आ रहा है। आदमी आए या बोले तो ट्रेन आए, एक ही बात है, क्योंकि आदमी तो खुद चलेगा नहीं, ट्रेन पे बैठा तो ट्रेन ही चलेगी। ठीक, देखो जो समय लगता है ना वो क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। आदमी 10 मिनट बाद दूसरा वाला सुना, यानी ट्रेन को जो चीज को सुनने के लिए समय लगा वो कितने का लगा? 10 मिनट का समय लगा। कितने का? 10 मिनट का समय लगा। और बंदूक क्या होगा? इनके गैप के बीच के जो समय आएगा उतने देर में बंदूक वहां पहुंचेगा। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? कुछ खास नहीं करना है, पूरा कंप्लीट मैं आपको समझा दूंगा। पहले ये चीज समझ लो कि आदमी जो है वो 10 मिनट के बाद सुना है, यानी जो ट्रेन पे आदमी बैठा हुआ 10 मिनट के बाद सुना है, मतलब ट्रेन तक वो आवाज 10 मिनट में पहुंची। और बंदूक की स्पीड ज्यादा होगी, और बंदूक अगर स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम होगा, और हमने समय यहां लिया है तो समय हमेशा याद रखना बंदूक का क्या हो जाएगा? दोनों का माइनस, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये उनका टाइम आ गया। स्पीड क्या आएगा? 10 और 1 आ जाएगा, स्पीड उल्टा हो जाएगा स्पीड। उसने कहा ध्वनि की स्पीड इतनी दे रखी है, ध्वनि मतलब बंदूक की स्पीड 330 दे रखी है। अगर 10 की वैल्यू 330 दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू 33, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 33 आ गया, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 33 मीटर पर सेकंड। खत्म हो गया क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, बस याद रखना क्या? आदमी के द्वारा लिया गया समय जो दिया होगा वही होगा, बंदूक वाला क्या होगा? दोनों का माइनस होगा। क्वेश्चन सॉल्व। दुनिया का बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले आओगे, मैं इसी मेथड से आपके सॉल्व करा दूंगा, और बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का आप सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लोगे, इस बात की गारंटी है। अगर ये आपसे देखो कभी कभी कहता है, अच्छा देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, हमारा किस में आया? मीटर पर सेकंड में। अब 33 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बोले तो बड़ा बनाना, तो 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो जाएगा। जो पूछेगा उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आराम से कर लोगे, बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का। ठीक, चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, मुझे जल्दी से इसका आंसर बताना सबके सब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पढ़ लो। 10 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पे चलाया गया, आदमी ने 10 मिनट बाद सुना है, और स्पीड ध्वनि की दे रखी है। समय क्या लिखोगे भैया? बंदूक का समय क्या लिखोगे और आदमी का समय? आदमी ने 10 मिनट के बाद सुना 10 मिनट, बंदूक का समय, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो, यानी 10 मिनट और 10 मिनट, तो 30 सेकंड का आया, 30 सेकंड का डिफरेंस आया। ये भी सेकंड में चेंज कर दो, बाई 60 मल्टीप्लाई कर दो, 30 दूनी 60, यानी अब ये 1 और 20 आ गया कि नहीं आ गया? तो स्पीड क्या आएगी? 20 और 1 आएगी। इस 20 की वैल्यू उसने 330 दे रखा है, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 330 बटे 20 आ जाएगा। लेकिन उसने किस में पूछा भैया? उसने पूछा किलोमीटर पर आवर में। तो बड़ा बनाना है तो बड़े का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? क्वेश्चन बस आपका खत्म हो जाएगा। काट दो, 2 से काटो, चाहे जिससे पहले 3 से 3 काट लो, 2 से काटोगे 2 9 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 2 29 बटे 5 करोगे तो काटोगे 5 25, 4 29 और 5 9 45, 59 पॉइंट समथिंग आएगा। भाई कोई ऑप्शन दे रखा, लो भाई ऑप्शन नंबर सी। अरे आया कि नहीं आया मजा? अरे लगा कि नहीं लगा? जबरदस्त सा क्वेश्चन, कि कितना आसानी से क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, और जबरदस्त। याद रखना आदमी के द्वारा लिया गया समय होगा वो क्या होगा? सीधी सी बात है, ये जो डिफरेंस आएगा, जो आपका आएगा ना, ये बाद में जो सुनता है वो। और जो बंदूक सीधी सी बात है कम समय लेगी, और इतना कम समय लेगी क्योंकि दोनों का माइनस कर दो, बस ये होता है कॉन्सेप्ट। और यहां से आपने इस क्वेश्चन को बड़ी सिंपल से बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि बंदूक वाले क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी होने वाली है, सब के सब कर लोगे। एक देखो, एक इस तरह का क्वेश्चन आया था पेपर में, ये भी आसान क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
बस टर्मिनल पर 2 बजे 2 बसें चली 10 मिनट के अंतराल पे, आदमी ने सुना 8 मिनट के अंतराल पे, बस की स्पीड दे रखी है 20, आदमी की स्पीड बताओ, कुछ नहीं करना। आदमी ने 8 मिनट के अंतराल पे सुना ना, बस क्या होगी, दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। ये स्पीड आई, ये समय आया था, स्पीड क्या आएगा, इसको सही कर लो, 1 और 4 कर लो, स्पीड क्या आएगा, 4 और 1 आ जाएगा। 20 किसकी दे रखी, बस की, यानी ये दे रखा आपको 20, कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 5 का, तो यहां भी कितने कर दोगे, 5 का कर दोगे, तो कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। कभी सोचा था आपने कितना जल्दी ये क्वेश्चन लगा लोगे, हैं? यही तो जादू है एमडी क्लासेस का, और यही तो क्वालिटी है जो आपको मैंने 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ दे रखी ना। अगर जिन बच्चों ने अभी तक ये बाई नहीं कर रखा तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक ऑलरेडी आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको मैं बताऊं तो ये सबसे ज्यादा जबरदस्त पीडीएफ, अगर मैं बोलूंगा, अगर आप इसको प्लानिंग सोच रहे हो कि आपको बाई करना है तो बिल्कुल सोचो मत। और इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट जितने भी डेज है वो देखने को मिल जाएंगे, जीआई टैग मिल जाएगा, क्वेश्चन नेटवर्क टू आपको गांधी जी मिल जाएंगे, जितने भी चेंज नेम है वो मिल जाएंगे। और बड़ा अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है कि दिल खुश हो जा रहा है कि हाँ कि कुछ है सर जी इस पीडीएफ में। और बहुत नॉमिनल हमने इसके लिए चार्ज रखा हुआ, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए जबरदस्त तरीके से और पीडीएफ को तुरंत बाय कर लीजिए। अगर आप वाकई में चाहते हो एक बेहतरीन नंबर लाना अपने जीएस जीके की सीरीज में, अपने जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में, तो जरूर इस पीडीएफ को ज्वाइन करिए, ताकि आपको कंप्लीट जो नॉलेज है वो इस पीडीएफ से मिल पाए और आपके लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत आपके लिए ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। ट्रेन का ही अगला क्वेश्चन है। आदमी जो है 27 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन 97 मिनट में कोई दूरी तय करता है। अब आदमी चाहता है कि भैया उसका 25% जो समय है ना वो बच जाए। अगर वो 25% समय अपना बचाएगा तो नई वाली स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने का क्या तरीका है, हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, जरा समझना। यार वो क्या चाह रहा है कि उसका 25% समय अब क्या हो जाए, बच जाए। मतलब अगर मैं समय की बात करूंगा तो पहले अगर उसको 100% समय लगता था तो 25% समय बचाना चाह रहा है, बोले तो वो मात्र 100 से 75 मिनट ही लेना चाह रहा है कि नहीं। मैं अभी परसेंटेज पे आ रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में दे रखा है क्या कि 25% समय बचाना चाह रहा है। मतलब अगर पहले 100 लग रहा होगा तब वो चाहता कि मात्र 75 लगे। 25 चौका 100 और 25 यहाँ 75, ये समय हो गया। अगर समय 4 और 3 हो गया तो भैया ये बताओ क्या स्पीड 3 और 4 हो जाएगा। मतलब अगर पहले उसकी स्पीड 3 होगी तो अब उसकी स्पीड 4 हो जाएगी। लेकिन क्या पहले स्पीड 3 थी क्या, नहीं ना, पहले तो 27 थी, यानी 3 की वैल्यू क्या दे रखा, 27 कितने का मल्टीप्लाई है, 9 का, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे 36 हो जाएगी। मतलब अगर उसको समय बचाना है तो उसकी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, 36 करनी पड़ेगी। लो बच्चों वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, कितना सिंपल तरीके से, कितना आसान तरीके से। अब कुछ बच्चों के मन में दिमाग आएगा, दिमाग में ये बात आएगी कि सर जी आखिर ये 97 मिनट का यूज नहीं है क्या। हमने कहा यार हम तो बहुत खातिर हैं, है ना, हमने बहुत सारी जो चीजें हैं वहां पे यूज नहीं करा, बहुत सारी चीजों का। ये तो बहुत सिंपल सी बात है जो आपको अभी पता चल रही है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत जिंदाबाद क्वेश्चन था। क्या हर बालक बालिकाओं को ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अरे समझ में आ गए कि नहीं समझ में आ रहा है, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। अगर आ रहा है ना तो जरा जल्दी से बता देना कि सर जी बहुत मजा आ रहा है। एक क्वेश्चन आप लोगों ने ये देखा होगा जो रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सा ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको समझना भी है। क्या कहता है कि रेलगाड़ी अपने समान दिशा में 6 किलोमीटर स्पीड की चाल से चल रहे आदमी को पीछे से आकर पार करती है। जैसे मान लो ये रेल की पटरी थी, इस पे आदमी सुबह सुबह बैठा हुआ था, अचानक पीछे से ट्रेन आने लगी, अब उठ के इधर जाने लगा। जब ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, तो आदमी क्या होता है, उसको क्योंकि कोहरा है इसके लिए या तो 200 मीटर तक देख पाता है ऐसे बैठा हुआ है, या तो वो 200 मीटर तक देख पाता है, या तो 8 मिनट तक देख पाता है। ये आदमी ने कहा। तो बताओ ट्रेन की स्पीड क्या होगी। हमने कहा भैया स्पीड बराबर क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या। आप कहोगे सर जी हाँ होता है। तो हमने कहा अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही है और ट्रेन की मान लो x है और आदमी को उसने दे रखा है 6, तो क्या स्पीड यहाँ पे दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ट्रेन की स्पीड क्या मान लिया x और आदमी की मान लिया 6। डिस्टेंस कितने दूरी तक देख रहा है, 200 मीटर तक देख रहा है। कितने मिनट तक देख पा रहा, 8 मिनट तक देख पा रहा। यार ये तो 6 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी चेंज कर लो। 200 मीटर है ना, मीटर को अगर 1000 से डिवाइड कर लोगे, बटे 1000 कर दोगे, नीचे आ जाएगा, तो ये किलोमीटर हो गया। 8 मिनट है ना, मिनट में क्या करो, इसको घंटा बनाना है तो 60 का डिवाइड कर दो तो ये 60 हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 2 एक 3 जीरो से ये 3 जीरो कटा, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, है ना, 3/2 यानी 1.5 हो गया। तो 6 में से आप 1.5 वहां पे 1.5 आपके आ गया, 6 उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 + 1.5 आ जाएगा, यानी कि 7.5 आ जाएगा, और क्वेश्चन आपकी चुटकियों में आ जाएगा। मतलब मैं ये बोल दूंगा कि भैया जो ट्रेन की गति है वो कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी।
मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूं। आप वीडियो को पॉज कर करके हर टाइप के क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी दिक्कत का। आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी परेशानी का। ओके गाइज, चलो दादा लो, तो 10 के उतने ही क्वेश्चन पेपर में आपको अब देखने को मिलेंगे और सारे के सारे टाइप्स हमने कवर कर दिए। अगर आपको कोई और टाइप्स बच रहा होगा, अगर आपको लगता होगा सर जी ये टाइप्स नहीं हुआ, या भाई हमने तो मैक्सिमम सारे के सारे ही टाइप्स कंप्लीट कर दिए, लेकिन अगर फिर भी कोई भी टाइप्स बच रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर जी वो वाला बता दी, मैं अलग से आपको वीडियोज करके बता दूंगा। अब स्टार्ट कर देते हैं बोटन स्ट्रीम। क्या है बोटन स्ट्रीम, कैसे समझ पाएंगे बोटन स्ट्रीम में क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत सारी चीजें बोटन स्ट्रीम के बारे में, वो सब कुछ पहले समझेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझते हैं बोटन स्ट्रीम क्या होता है। देखो भाई, बोटन स्ट्रीम मतलब क्या समझना, जैसे आप लोगों ने बचपन में ट्रेन वगैरह चलाई होगी, सॉरी ट्रेन कह रहे हैं, साइकिल वगैरह चलाई होगी ना, है ना। अरे रेलवे की इतनी तैयारी करा रहे, इतनी तैयारी करते कि मुझे ट्रेन ही ट्रेन चारों तरफ दिखाई दे रही है ना। ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चों का सिलेक्शन होगा, बच्चे फोटोज भेज रहे हैं कि भैया ट्रेन में हम हैं सर जी, और हमारा इस पोस्ट पे, हमारा इस पोस्ट पे ये हालत है। अब आते हैं, जैसे मान लो जब आप साइकिल चलाते थे ना, आप मान लो ये साइकिल चला रहे हो, ठीक, जिसमें 3 पहिए लगे हुए हैं। 3 पहिया अभी चलाया क्या आप लोगों ने? नहीं चलाया, फिर तो चलो छोड़ते हैं। जब आप मान लो कि ऐसे सड़क पे जा रहे होते हो, ये पूरी सड़क है और आपका यहाँ पे कोचिंग रखा हुआ है, एमडी क्लासेस मान लो ये कोचिंग आपके पास रखा हुआ है, ठीक। अब हुआ क्या, आप ऐसे आ रहे थे स्कूल और अचानक से क्या हुआ, पीछे से हवा चलने लगी, पीछे से हवा चलने लगी और आपको बड़ा मजा आ गया, आराम से धीरे धीरे पैडल मार के चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो है हम आराम से स्कूल पहुंच गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मेरी स्पीड मान लो x होगी और हवा y स्पीड से आई, तो दोनों का दोनों प्लस हो जाएगा और जो टोटल स्पीड हो जाती है वो x प्लस y हो जाती है। लेकिन अगर मान लो वही चीज उल्टा हो जाए, हवा इधर से ना आए, हवा किधर से आने लगे, हवा इधर से आने लगे, भैया अब क्या करेंगे? अब तो हालत खराब हो जाती है। अब सर जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती, एकदम हालत खराब हो जाती है, मन करता है आज कोचिंग छोड़ो और चले घर पे पहले आराम करे। क्यों? क्योंकि भैया ट्रेन आपकी जो साइकिल की स्पीड होती है और हवा की स्पीड जो आती है वो अपोजिट डायरेक्शन आती है, और अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो आपको जाने नहीं देती है और स्पीड आपकी क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर हम धारा की बात करेंगे तो आप अगर धारा की दिशा में जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों के दोनों प्लस हो जाएगी, और अगर आप धारा की अपोजिट दिशा में जाओगे तो आपकी स्पीड दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। इस बात को आपको ख्याल रखना है और तभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे। अब आते हैं, कुछ और बातें भी ध्यान रखते हैं। कहीं भी अगर हमसे सिंपल कह देगा कि बोट की स्पीड दिया है तो आप हमेशा जान लेना कि क्या मानोगे? उसको x मानोगे। कहीं भी सिंपल अगर उसने क्वेश्चन में कुछ भी दे दिया तो हमेशा क्या मान लोगे भैया? x मान लोगे। बोट मतलब बोले तो नाव। अगर आपको कहीं भी उसने करंट की स्पीड दे दिया तो भैया करंट की स्पीड ऑलवेज हम क्या मानेंगे? यहां पे y मानेंगे। अगर आप डाउन स्ट्रीम की बात करोगे कि डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ जा रहा है, तो धारा के साथ जाने पे आपको पता दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं डी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन मतलब डी। देखो मैं हिंदी में इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता इस चैप्टर को। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने भी हिंदी में पढ़ी और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था। कहीं लिखा रहेगा अनुप्रभाव, कहीं लिखा रहेगा ऊर्ध्व प्रभाव, कहीं लिखा रहेगा ये प्रभाव, कहीं लिखा रहेगा वो प्रभाव। प्रभाव करते करते हमारा प्रभाव ही खत्म हो जाता है इस चैप्टर से। तो हमें क्या ध्यान देना है? हमें यह ध्यान देना है कि अगर डाउन स्ट्रीम लिखा है इसका मतलब धारा के साथ, और अगर मान लो आपके पास अप स्ट्रीम लिखा है इसका मतलब होता है धारा के अपोजिट। अप मतलब, अब देखो कैसे याद रखेंगे, अप मतलब होता है अपोजिट, अप मतलब क्या होता है? अपोजिट, अप मतलब क्या होता है? अपोजिट, अप मतलब क्या होता है? अपोजिट। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो कहीं अप लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? धारा के अपोजिट हो जाएगा। अरे क्लियर है बात? ओके है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, अप स्ट्रीम मतलब धारा के अपोजिट। सीधी सी बात है और इसमें कुछ नहीं करना था। अब आते हैं अगली बात पे। अगर शांत जल में धारा की स्पीड पूछ ले, क्या? स्पीड ऑफ बोट, ये इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब होता है शांत जल में धारा की अगर स्पीड पूछ ले, याद रखना कुछ नहीं करना होता, d + u/2। मतलब धारा के साथ जो स्पीड दे रखी है वो अपोजिट दो दे रखी है वो दोनों का +/2। और अगर शांत जल में स्पीड ऑफ किसका पूछ ले? करंट का, यानी धारा का स्पीड अगर पूछ ले किसमें? शांत जल में, तो कुछ नहीं करना है, d - u/2। इतना नोट कर लीजिए, बस यही फॉर्मूले हैं और विश्वास वही है। पूरा का पूरा जो बोटन स्ट्रीम है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कंप्लीट बोटन स्ट्रीम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? खत्म हो जाएगा। कुछ और आपके पास भी बचा नहीं रह जाएगा, बस यही है कि आपके पास फॉर्मूले हैं। क्लियर? ओके गाइज,
नोट कर लीजिए, कंप्लीट बोट एंड स्टीम का जो कॉन्सेप्ट वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कुछ बचा नहीं रह जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि शांत जल में 8 किलोमीटर की स्पीड से कोई व्यक्ति नाव चलाता। हमने कहा चलो ठीक है भैया, हमने मान लिया कि वो नाव चला रहा है। अब आ जाओ, धारा की गति 4 दे रखी है, खास दूरी जाता है, विपरीत दिशा में तय करता है और वापस लौटता है। बताओ औसत चाल क्या होगी। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ाया? अगर कोई आदमी x की स्पीड से जा रहा है, y की स्पीड से आ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? 2xy अपान x प्लस वाई होती है कि नहीं होती है? 2ab अपान a प्लस बी। लेकिन यहां पे हमें सिर्फ नाव की और धारा की अलग अलग स्पीड पता है। अगर वो जाएगा तो क्या दोनों के दोनों स्पीड प्लस हो जाएगा? अगर डायरेक्शन में ही जाएगा तो जाएगा एक्चुअली में 8 और 4 12 की स्पीड से। और अगर वो मान लो वापस आएगा तो भैया ये इधर से नाव लेके जा रहा है, उधर से धारा वापस आएगी, तो 8 में से 4 गया तो सिर्फ 4 की स्पीड से वापस आएगा कि नहीं आएगा। यही कॉन्सेप्ट समझना है। बच्चे डायरेक्टली यहां पे लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला? 2ab अपान a प्लस बी, यहां डायरेक्टली लगा देते हैं। लेकिन डायरेक्टली लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें ये चीज समझना है। अगर वो क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड पूछा, सिर्फ नाव और धारा की दे रखा है, अगर वो धारा के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों स्पीडें प्लस हो जाएंगी। क्यों? एक बार धारा के साथ आएगा और एक बार अपोजिट आएगा, तो जब प्लस हो जाएंगे एक बार ये होंगे, तो यहां फॉर्मूला लगेगा 2ab अपान 12 और 4 16। तो 4 चौका 16, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये बात याद रखिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा किसी ने अगर उस पर डायरेक्ट लगा दिया तो। क्लियर है गाइज? ओके, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया? आए? हाँ समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारे के साथ। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नाव की चाल दे रखा है और धारा की विपरीत नाव की चाल दे रखा है, तो पूछता करंट की बताओ। मतलब ये हो गया, नाव की सिंपल स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर धारा के विपरीत देखा जाए तो धारा विपरीत कितना होता है? यही तो होता है। और नाव की सिंपल स्पीड बोले तो x होता है, और धारा के विपरीत नाव की चाल 1 है और नाव की चाल सिंपल 2 है। ये आपसे करंट की चाल पूछा है, तो क्या y बराबर भी 1 होगा कि नहीं होगा? और भैया तभी तो नाव की स्पीड 2 थी, लेकिन जब विपरीत जाए तो सिर्फ 1 बचा, तो 2 में से कितना माइनस करे होगा कि 1 बचा होगा? 1 ही तो बच्चा माइनस करे होगे, यानी करंट की स्पीड कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाले, है ना? तो ये क्वेश्चन है भाई। देखो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे आपको पता चलेंगे और आपको परेशानी नहीं होगी कि सर जी ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। नेक्स्ट जरा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आएगा इसका सही आंसर, एवरीवन एंड एवरीबॉडी। चलो भाई, कुछ नहीं करना। 5 है, उसका स्पीड अब 1 हो गया। क्या कहता है? 5 किलोमीटर, लेकिन धारा विपरीत, नाव की चाल 1 बची, यानी 5 में से 1 माइनस कर दो तो करंट किससे जा रही होगी? 4 से जा रही होगी। सिंपल सी बात थी। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब आते हैं आपको और कुछ खतरनाक से क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अब दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे कर पाते बहुत आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से और खुद का एक बार प्लानिंग करिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहां पे बता दी। एक बार क्वेश्चन आप खुद पढ़िए और खुद की प्लानिंग करिए कि हाँ भाई कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। कहता है एक नाव जो है ना, वो कुछ दूरी को अनुप्रवाह और प्रतिकूल प्रवाह द्वारा जाने में लगने वाले समय का अनुपात 4/7 है। मतलब जो उसको समय लगता है, कहेगा भाई अनुप्रवाह प्रतिप्रवाह, देखो भैया क्या क्या पता नहीं कह रहा, समझ नहीं आ रहा। हमने क्या देखा? डाउन स्ट्रीम देखा, हमने क्या देखा? अप स्ट्रीम देखा। मतलब ये कह रहा है जो उसको जो टाइम लगता है, वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में कितना लगता है? 4 और 7। सीधी सी बात है, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट में समय ज्यादा लगेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना सारे प्यारे भाई बहन, कि जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है वो एक्चुअली में बोट वाली स्पीड होती है, और जो अप वाली होती है उसमें एक्चुअली में किसकी होती है? करंट वाली स्पीड होती है। हमेशा याद रखना। तो अगर टाइम उसको 4 और 7 लग रहा है तो मुझे जरा जल्दी से बता दो, तो स्पीड क्या 7 और 4 लगेगा? लेकिन अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, यही कॉन्सेप्ट समझना है। रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो रिलेटिव मतलब क्या होता है? डाउन में क्या होता है? दोनों स्पीडें जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी? हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, हम धारा के साथ जा रहे हैं, और अगर हम धारा के साथ जा रहे हैं इसका मतलब ये और ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 7 और 4 क्या यहां पे 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर हम धारा के विपरीत जाएंगे तो ये 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये किसकी स्पीड आ गई? रिलेटिव वाली, करंट की आ गई। ये किसकी आ गई? रिलेटिव वाली, धारा की आ गई। उसने हमें किसकी दे रखा है? करंट की 6 दे रखा है। हमारे हिसाब से 3 आ रहा था, तो 3 को उसने 6 दे रखा है। 11 को क्या कहोगे? 22 कहोगे। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। बोट एंड स्ट्रीम का हर क्वेश्चन अगर आपको सेकंडों में सॉल्व करना है तो इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा, और आपके लिए हर क्वेश्चन विद इन अ सेकंड यहां पे सॉल्व होने वाले। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। पक्का है? अरे हाँ या ना?
चलो भाई, ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया। अब मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान देना, क्या मैंने कहा डी और यू। डी मतलब धारा के साथ स्पीड भी दे सकता है, टाइम भी दे सकता है। तो अगर टाइम दिया तो सबसे पहले आप स्पीड निकालोगे, देन रिलेटिव स्पीड निकालोगे। रिलेटिव स्पीड मतलब इस और स्पीड इसकी स्पीड का प्लस, और इस और स्पीड का माइनस। और जो डाउन स्ट्रीम होता है वो याद रखना हमेशा नाव की चाल होता है, और जो अप स्ट्रीम होता है वो याद रखना हमेशा बोट करंट की चाल होता है, यानी कि धारा की चाल होती है। क्लियर गाइज? बहुत अच्छा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है भाई? चलो, जैसे देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत पूछे जाते हैं, मतलब पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बड़े आसान से क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से देखते हैं भाई। कहता है धारा की अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो जितना समय लगेगा अप स्ट्रीम में दुगुना लगता है। बताओ भैया स्पीड क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है, डाउन और अप। जो समय लगता है अप में उसको दोगुना लगता है, और डाउन में जितना लगता था उसका। स्पीड, रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड का एक बार प्लस और एक बार दोनों स्पीड का माइनस। 3 और 1 ऑप्शन नंबर डी। लो भैया, ये बच्चों वाले क्वेश्चन थे। आई थिंक अब तो आपको बिल्कुल मजा आ गया, और आपको क्वालिटी तो समझ में आई गई होगी आरएमडी क्लासेस की। अरे आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है तो अब देखो इस क्वेश्चन में, ये भी रेलवे का क्वेश्चन है, भर भर के पूछे जाते हैं भाई। विपरीत खास दूरी तय करने में दोगुना समय, तो यहां हमने लिखा डाउन, यहां लिखा अप। भैया समय यहां पे दोगुना लगता है, स्पीड 2 और 1 हो गया, रिलेटिव स्पीड 3 और 1 हो गया। अरे हो गया कि नहीं होगा? क्योंकि 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया 1। उसने नाव खेने की गति दे रखी है 6। नाव होता है आपका कौन? डाउन, आपका यहाँ पे डाउन स्ट्रीम वाला, और ये क्या होता है? करंट होता है। तो डाउन स्ट्रीम वाला नाव की स्पीड उसने 3, आपको यहाँ पे 6 दे रखी है, यानी 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 2 ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी ना, यानी कि जो आपकी धारा है उसकी गति कितनी होगी? 2 हो गई। आप कहोगे सर जी बस मजा आ गया, अब एक काम करो, हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अच्छा ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति से पहले जरा ये क्वेश्चन बताओ भाई। सबके सब कमेंट करके भनाभन कमेंट आने चाहिए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के। हाँ, 1 और 2, यहां पे दोगुना समय लगता है, 2 और 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 2 1 3 1। उसने क्या दे रखा? नाव की गति, और नाव की तो गति ये वाली होती है ना। 3 की वैल्यू 4.5 यानी कि 1.5 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो भैया धारा कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 1.5 आ गई। अब बताओ, था आराम? था मजा? अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे भैया बोल दो भी दो। पक्का है? आ गया मजा? क्या सभी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो बोट एंड स्ट्रीम के ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपको ये करा देते हैं जो बोट एंड स्ट्रीम का है। यहां पर उसने हमें स्पीड दे रखी है ऑलरेडी, आपको देखना, याद रखना, डाउन एंड अप। उसने हमें क्या दे रखी? स्पीड दे रखी, स्पीड ये और स्पीड ये। लेकिन फिर भी आपको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। क्या? फिर भी आपको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो 6 2 8, और 6 में से 2 गया तो 4 रिलेटिव स्पीड हो गया। तो आपको पता टाइम क्या आएगा? स्पीड का उल्टा। आपके हिसाब से टोटल कुल मिला के 8 4 12 घंटे लग रहा है, 12 रेशियो घंटे लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुल मिला के 3 लग रहा है। तो 12 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 3/12, यानी 1/4 आएगी कि नहीं आएगी? 3/12 यानी 1/4 आएगी कि नहीं आएगी? उसने कहा दूरी बताओ। दूरी क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है। तो 8 × 4 दूरी आया, और 1 रेशियो की वैल्यू 1/4 आया है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, दूरी कितना आ गया? क्वेश्चन खत्म। तो ये था आप सभी के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट का एक कंप्लीट नजारा, एक कंप्लीट बहुत ही बेहतरीन तगड़े से आप सभी के लिए बहुत ही सारे क्वेश्चन का कंप्लीट एक वो, ताकि आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल पाए, और सबके सब आप क्वेश्चन यहाँ पे देख पाओ। इसके अलावा मैंने लिंक आपको दे रखा है टॉप 2000+ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। वाकई अगर आपको सिलेक्शन लेना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी हमने नई नई चीजें रखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रखी हुई हैं। इसको जाइए और सभी के सभी लिंक से तुरंत डाउनलोड करिए। कुल मिला के 800 से ज्यादा बच्चों ने ऑलरेडी इसको अभी तक का डाउनलोड कर लिया है। तो अगर अभी आपने नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। 2000+ टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा इंक्लूडिंग चीजें हैं, जैसे इंपॉर्टेंट एज हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गया, जीआई टैक्स हो गए, क्वेश्चन एटर तो गांधी जी हो गए, जितने भी चेंज हुए नाम, वो जितने भी फेमस टेंपल हुए। और इसकी खासियत क्या है? इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसका डिस्क्रिप्शन है। आप एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन देखोगे ना, और जो क्वेश्चन की क्वालिटी देखोगे, मैं रिव्यूज को नहीं बताऊंगा कि क्या रिव्यूज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप खुद ही जाओ, जो कल मैंने रात में 9 बजे वाली वीडियो कही, तो उसके नीचे खुद ही कमेंट बॉक्स में आप रिव्यूज देख लो, और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, देख लो बच्चों का क्या रिव्यू है। आप खुद ही कहोगे सर जी ये बुक क्या, अगर इस तरीके से आपने 10 बुक और निकाल दी तो भी हम बाय कर लेते। हम आपको यहाँ पे इसके अलावा अब देने वाले हैं मैथ्स के 2000+ जबरदस्त वाले क्वेश्चन, और रीजनिंग के 1000+ जबरदस्त वाले क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 1000+ जबरदस्त क्वेश्चन। कुछ भी बचेगा नहीं, इस बात को याद रखना।